500 से ऊपर लोग, इतने सारे लोग। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हैप्पी नवरात्र। क्या हाल चाल है आप सभी के? रमजान भी स्टार्ट हो चुका है। सो वैसे मेरा बहुत शुभ दिन है आज, राइट? सो क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आमरीन, गुड इवनिंग सुशील, अजरा, शिल्पा, फिरदौस, ओप्पो A5, नाइस। सोगा, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? पहले ये बताओ मुझे। आज का वेबिनार अलग ही लेवल का होने वाला है, अलग ही लेवल का। तो कितने लोग हैं जो हमारी ट्रेनिंग बार बार अटेंड करते हैं? एक बार मैं ग्रुप में बता दूं कि मीटिंग लाइव हो चुकी है। जो लोग सो रहे हैं वो भी जाग जाए। मी नाइस नाइस। बहुत इतने सारे लोग हैं जो बार बार ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करते हैं। एंड जितने भी नए लोग हैं वो अब मुझे बताओ, वो कितने हैं जो फर्स्ट टाइम ऐसे किसी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं? अभी भी। जितने भी नए लोग हैं, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना बेहतरीन स्टेप लिया अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। एंड इससे पहले आपने देखा कि काफी लोग थे जो लगातार ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, राइट? आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको अपने ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ता है, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ता है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो जितने भी पुराने लोग हैं वो बार बार अगर ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी हमारे ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड गुड न्यूज फॉर यू, लगभग 600 लोग हमारे सेशन को अटेंड अभी कर रहे हैं राइट नाउ। एंड एक बार मुझे चैट में बताओ, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज के सेशन में बीच में हल्का सा भी कुछ डिस्टरबेंस आए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब बताओ भाई, आपके फेवरेट कौन है? चैट में मुझे बताओ, थोड़ा कंपटीशन करते हैं। आज आप कौन से स्पीकर को सुनने के लिए आए हो? थोड़ा माहौल गर्म करते हैं। अरे क्या बात है, कशफ मैम, रूबाली, शिखा मैम, सिम्मी मैम। कशफ कशफ कशफ, क्या बात है, शिखा मैम, सिम्मी मैम। भाई बीच में आशुतोष सर कौन बोल रहा है? बैड न्यूज फॉर यू। सिम्मी मैम ग्रेट। श्रद्धानंद सर, ओ थैंक गॉड, श्रद्धानंद का नाम है। मुझे तो लगा भाई सभी सिर्फ लड़कियों को सुनने के लिए आया है। लड़कों को कोई नहीं सुनना चाहता। अब आया ना श्रद्धानंद की बारी। नाइस, बोथ ग्रेट। ओ किसी ने मेरा भी नाम लिया, थैंक गॉड। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एंड सबसे पहले मैं किसे इनवाइट करूं? हाँ, कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। आज का सेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू गाइस कैन नॉट इमेजिन। एक मिनट, हाँ ये कर लेता हूँ म्यूट। जिस तरीके से मैंने अपने सेल फोन को म्यूट कर लिया, आप सब भी म्यूट कर लो कि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर आप एक किसी कमरे के अंदर वेबिनार देख रहे हो तो भाई कमरे की कुंडी लगा लो। मैं नहीं चाहता कि कोई कहीं से भी डिस्टरबेंस आए। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 5 दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने खुद को प्रूफ किया है इस इंडस्ट्री के अंदर कि अगर उन्हें लोग जानते हैं तो वो क्यों जानते हैं। एंड उनका जो एक, उनके जो सक्सेस का जो राज है ना, या फिर उनका दिनचर्या कैसा है, वो कैसी लाइफ जीते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका बेसिकली उनका माइंडसेट कैसा है, आज वो सारी चीजें आप सभी को पता चलने वाला है। एंड स्टार्टिंग में 3 लोग हमें ज्वाइन करेंगे, सिमी मैम, श्रद्धानंद एंड शिखा मैम, ठीक है? एंड रूबाली मैम एंड कश्यप मैम 8 बजे के बाद ज्वाइन करेंगे, क्योंकि रमजान अभी चल रहा है तो वो 8 बजे के बाद फ्री होंगे, तो 8 बजे के बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो स्टार्टिंग के आधे घंटे हम इन तीनों के साथ डिस्कशन करेंगे, इन्हें जो चीज बतानी होगी वो चीज आपको बताएंगे। सेशन को स्टार्ट करें? एक बार मुझे चैट में बता दो।
यस 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 यस, दैट्स ग्रेट। तो अब ये बताओ कि सबसे पहले किसे बुलाए, शिखा मैम, सिम्मी मैम या श्रद्धानंद? सिम्मी मैम, श्रद्धानंद, शिखा मैम, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। टेंशन मतलब मैं एक साथ ही सबको बुलाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले लेट्स वेलकम शिखा मैम। शिखा मैम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कैसे हो? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? एक्साइटेड हो लोगों को सुनने के लिए? बहुत ज्यादा। लोग बल्कि ज्यादा एक्साइटेड है। अब ये बताओ कि आप ज्यादा एक्साइटेड हो या लोग एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए? सर मैं भी एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है कि मुझे ऐसा अचीवर क्लब में आने का मिला, मतलब मौका मिला कि हाँ एज अ अचीवर हम लोग। मैम अचीवर क्लब नहीं, अचीवर स्टॉक। सॉरी, अचीवर टॉक्स टॉक। इसमें हम अपने बारे में कुछ बोल सकते हैं, अपना जो स्ट्रगल फेस किया है उसके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं। लोगों के लिए जो नए लोग हैं थोड़ा समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। यस यस यस, एंड अब बुलाते हैं नेक्स्ट पर्सन को। चैट में मुझे बता दो किसे बुलाए। जिसका नाम मुझे सबसे पहले दिखेगा मैं बुला लूंगा। चैट में जल्दी 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 जल्दी। सिमी मैम का नाम दिख गया, चलो। कश्यप मैम 8 बजे के बाद हमें ज्वाइन करने वाली है, ठीक है। हेलो मैम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, sir. Am I audible now? यस मैम, क्या हाल चाल है आपके? I'm very good, sir. अपना बताइए। मैं भी बढ़िया। अब सेम सवाल आपसे है, आर यू एक्साइटेड? I'm very excited. How are you all? अपना अपना हाल बता दो कमेंट्स में, चैट में। कमेंट्स की आदत पड़ चुकी है इंस्टाग्राम से। बस सभी बढ़िया है। Great, 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 great. तो कैसा लग रहा है मैम सेकेंड टाइम अचीवर स्टॉक में आकर? Yeah, sir. It feels great every time. Thank you, thank you. Hello, hello. So let's introduce our next speaker and let's welcome Mr. Shraddhanand. Shraddhanand, you can unmute yourself. Hello. Yes, sir. Hello Shraddhanand, how are you? Great, sir. Great. क्या हो गया, ये लाइट नहीं आ रही? सर लाइट नहीं आ रही, एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया है रांची में, पूरा लाइट ऑफ है। ओके, पूरा ना। इलेक्ट्रिक इशू है, दैट्स व्हाई। कोई नहीं, कोई और नहीं, कोई नहीं, स्टिल आप ऐसे ही स्टिल चमक मैं मैनेज कर रहा हूँ फ्लैश लाइट से। बिल्कुल। अच्छा है ना, लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं, हम कैंडल लाइट वेबिनार करेंगे। नाइस। सो यस सर, आप तीनों एक्साइटेड हो आज के वेबिनार के लिए? बहुत ज्यादा सर। एक साथ बोलो। Yes, बहुत yes. ज्यादा। बहुत ज्यादा ठीक है, excited. ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एंड मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल हैं, ठीक है। एंड सवाल तो बहुत सारे आए थे मेरे दिमाग के अंदर कि ये पूछा जाए, ये पूछा जाए, एंड काफी लोगों ने डीएम भी करे थे कि इनका सीक्रेट, उनका सीक्रेट, ये कैसे काम करते हैं, सारी चीजें। तो सबको है ना निचोड़ के, है ना, मैं जो भी सवाल पूछूंगा ना उसके अपने आप में ही बहुत बड़ा जवाब छुपा हुआ है, ठीक है। एक तरीके से राज, सीक्रेट आप सबके काम करने का। सबसे पहले पूछते हैं, सबसे पहले शिखा मैम दिख रही है, तो एक बार मैं चैट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने चैट ऑफ कर दिया। शिखा मैम, जी सर, बोलिए। आपसे पहला सवाल, ठीक है, 2 करोड़ रुपए के लिए। तो एक चीज है, मतलब जब आप वर्क करते हो, ठीक है, मतलब एवरीवन नोज कि दैट यू आर हाउसवाइफ, राइट? एंड अब काम के साथ साथ, ठीक है, बिजनेस को भी देखना, बिजनेस देखने के बाद महीने के लाख रुपए से ऊपर कमाना, लाख रुपए से ऊपर कमाना, ठीक है। नॉर्मल क्वालिफिकेशन में कॉन्क्लेव क्वालिफाई करना, वो भी ठीक है। उसके बाद प्रीमियम में क्वालिफाई करना, वो भी ठीक है। ऊपर से बूस्टर डोज में आ जाना। हाउस वाइफ होने के साथ साथ किस तरीके से आप ये चीज मैनेज कर लेते हो?
सर मैंने ना जब कॉन्क्लेव मतलब ये टारगेट अपने को पता चला था कि हाँ कॉन्क्लेव का ये टारगेट है, तब मैंने बस 3 महीने के लिए ब्रेक ले लिया था अपने घर से कि हाँ अब मुझे ये 3 महीने के लिए कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, ये 3 महीने मुझे काम करना है। अब उसके पीछे भी क्या था, मेरे हस्बैंड ने मुझे पहला पिन मार दिया। उन्होंने बोला कि ये ना 1.5 लाख रुपए का बहुत बड़ा टारगेट है, आप नहीं कर पाओगे, रहने दो, मत इस रेस में दौड़ो। लेकिन मुझे पता था कि मैं इसे कर लूंगी, इजीली कर लूंगी, लेकिन बात तो जब है जब मैं प्रीमियम क्वालिफाई करूं। और मुझे जब नॉर्मल क्वालिफिकेशन हुआ था ना कॉन्क्लेव के लिए, तब मैं उतना खुश नहीं थी। पहली बार था जब मैं किसी अपनी अचीवमेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, खुश नहीं थी। नहीं तो मैं छोटी छोटी चीजों में बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे पता है, आपने मुझे बताया था। आज हाँ, भी याद तो है। नहीं हो पाती, इसीलिए मैंने वो स्टेटस भी नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे प्रीमियम ही चाहिए था डे 1 से। और उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी, और इस बार तो आप देखते रह जाओ, मैं प्रीमियम निकाल के दिखाऊंगी। तो बस, और ये 3 महीने के लिए मुझे छुट्टी दे देना। तो खाना मैम कैसा बना? हाँ बोलिए सर। नहीं, एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब क्वालिफिकेशन खत्म होने के जब 7 दिन बाकी थे, मार्च वाला क्वालिफिकेशन, हाँ सॉरी फेब वाला क्वालिफिकेशन, तब आपके कितने पॉइंट्स बाकी थे? सर, मेरे थे 84। 84 पॉइंट्स। 84। और जब 10 दिन बाकी थे तब लगभग 140 पॉइंट्स बाकी थे। हाँ सर, तो फटाफट फटाफट एंड में किया, और उसमें भी मेरी कंटिन्यू टीम मैम। ने बहुत साथ दिया था, मेरी टीम ने भी ठीक है, बहुत ज्यादा। आप बता रहे थे, कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं क्या बता रही आप थी? बोल रहे कि आपको करना था। हाँ, मुझे करना था। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया नहीं कर पाओगे, रहने दो, बट मुझे करना था। और मुझे मालूम था कि 150 का मतलब है 50,000 रुपए पर मंथ मुझे अर्न करना है। और मैं निकाल चुकी ऑलरेडी, मैं काम ना करके मतलब 2 से 3 घंटे वर्क करके इजीली 40-45,000 रुपए मेरा मंथली आ रहा है, 50 आ रहा है। अगर मैं लग के काम कर लूंगी तो प्रीमियम इजीली निकल जाएगा मेरा। तो बस खाना कैसा बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने बना दिया। उन्होंने बोला ऐसा बना है खाना, मैं कहा जो है यही है, खा लो अभी, नहीं तो स्विगी से ऑर्डर कर लो, मैं नहीं कर रही कुछ भी। तो ऐसा चला था। तो मैंने घर से ब्रेक लिया था 3 महीने के लिए, कुछ डिस्टरबेंस कुछ भी नहीं थी। मेरे बच्चे भी मेरे से पूछ रहे, मैम मम्मा अभी कितना रह गया, मम्मा अभी कितना पॉइंट्स हो गया, अभी हमें ना 5 स्टार में ही होटल में चाहिए, तो आप करो, आप करो। अरे ये भी हो गया। तो मेरे नंबर्स तक मेरी बेटियों ने सेव करके दिए हैं मुझे, अगर मैं खाना कुछ कर रही हूँ तो, कि ये नंबर सेव करना है, तुम सेव कर दो। तो उन लोगों ने सेव करके दिए हैं मुझे। उसके बाद तो बस धीरे जब एक गोल था ना कि हाँ प्रीमियम करना है, तो मैंने निकाल लिया, एंड में भी निकाल लिया, और शुरू से लगी हुई थी बस काम पे। ये जुनून चाहिए। ठीक है। हाँ। अब सच में मतलब एक और सवाल है इसी से रिलेटेड, लेकिन मैं हल्का सा नेक्स्ट स्पीकर पे बैठता हूँ, उसके बाद इससे कनेक्शन में कनेक्टेड एक सवाल पूछूंगा। नेक्स्ट हम सवाल करते हैं सिमी मैम से। सिमी मैम, आर यू लिसनिंग? यस यस सर। ठीक है। अभी लगभग लगभग आपको 11 महीने हो चुके हैं आईडीपी को ज्वाइन करे हुए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हुए, राइट? यस सर। इन 11 महीनों में आपने आते के साथ जब हमारा सुपर 100 चलता था वो आपने क्वालिफाई किया। लास्ट कॉन्क्लेव जब था, आते के साथ आपने लास्ट कॉन्क्लेव क्वालिफाई कर लिया। एंड अभी भी आपने जितने भी ट्रिप्स हुए हैं वो सारी ट्रिप आपने क्वालिफाई कर लिया। एंड अभी प्रीमियम क्वालिफिकेशन आपने क्वालिफाई किया। और लोग 6-6 महीने ट्रेनिंग लेने में लगा देते हैं। एंड बट आप आते के साथ, एक होता है ना कि टॉप 1% में अपनी जगह बना लेना। हाउ, व्हाट इज द एग्जैक्टली एंड मेन रीजन बिहाइंड इट, अगर मैं ये पूछूं तो? क्योंकि शायद ये सवाल है जो हर पर्सन जानना चाहता होगा। एग्जैक्टली सर, मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं सेम क्वेश्चन के। हाँ, तो आई वुड लाइक टू से, अगर इसको मैं अगर एक शब्द में बोलूं, जैसे आपने बोला है ना कि व्हाट इज द मेन रीजन, तो yes, एक शब्द वही रहेगा, मेहनत। हम्म, मेहनत ही, आई बिलीव इन मेहनत। हम्म, मतलब मेहनत से ही सब कुछ होता है। मतलब मैं लक पे यकीन नहीं करती। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मेरे से इस चीज से शायद डिसएग्री भी करें, मैं मैनिफेस्टेशन में भी बिलीव नहीं करती। आई ओनली बिलीव इन मेहनत। एंड मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। एंड पहले दिन से मुझे ये पता था कि मुझे करना है। अब स्टार्ट करा है तो करना है, तो टॉप में ही आना है। तो दैट वाज माय गोल। तो उसी को लेकर सोचकर जब दिमाग में वही चल रहा हो ना कि आना है, तो यार ऑल टाइम लीडर बोर्ड पे आना है। स्टार्टिंग से ही मेरे को ये था कि ऑल टाइम लीडर बोर्ड पे आना है। तो जब वो गोल हो, एंड आपको पता है कि आप कर सकते हो, ठीक है,
आपको ये पता है कि मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, एंड आप मेहनत करने से नहीं डरते हो ना, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दैट्स ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा आंसर था, मतलब मेहनत। हाँ जी। अभी मतलब एक तरीके से शिखा मैम से जो चीज मैंने पूछी, मैं सिमी मैम से मैंने जो चीज पूछी, मेन जो चीज निकली है ना कि दोनों के पीछे का जो राज है, एक में जुनून एक में मेहनत, राइट? जुनून एंड मेहनत, और दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वालिफिकेशन बहुत बड़ा है। Right. ठीक है, एंड गुड न्यूज फॉर यू ऑल, अभी मुझे कश्यप मैम का मैसेज आया एंड शी इज हियर विथ अस, एंड एक बार उन्हें इनवाइट कर लेते हैं कि कश्यप मैम, यू कैन अनम्यूट Hello, योरसेल्फ। sir. हेलो, Hello, sir. हाउ आर यू? I'm amazing. ग्रेट, एंड कैसा फील हो रहा है अचीव स्टॉक में? Amazing. Amazing. ग्रेट, मतलब हमें तो लगा था कि 8 बजे तक आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप जल्दी आ गए, थैंक यू सो मच। एंड मतलब जब आप स्टार्टिंग में थे नहीं, लेकिन मैंने पूछा था काफी लोगों से कि आप किसे सुनना चाहते हो, एंड इतने सारे लोगों ने कश्यप मैम बोला था। सो यहाँ पे आपके ऑलरेडी बहुत सारे फैंस बैठे हुए हैं, and अभी आप पे भी आएंगे, अभी आपसे पहले श्रद्धानंद से, क्योंकि ये अभी लड़कियों के साथ ये माइनॉरिटी में चले जा चुके हैं। 3-4 लड़की, मैं अकेला लड़का, मुझे कोई। सो श्रद्धानंद, जोक्स अपार्ट, एक चीज है, हम मतलब काफी जो ज्यादा लोग हैं ना, एफिलिएट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, राइट? एफिलिएट करना, एफिलिएट करना, एफिलिएट करना है, एंड बट आप एफिलिएट के साथ साथ, और जिन्होंने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे दिमाग लगाया है, तो वो उनका सेकंड नहीं बना, वो उनका फर्स्ट बन गया, क्योंकि उनका एफिलिएट बंद हो गया। समझे? काफी लोग ये सोचते हैं कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करेंगे, बट सेकंड के चक्कर में वो फर्स्ट वाले को ठुकरा देते हैं, एंड वो फिर वो फर्स्ट ही होता है, वो सेकंड नहीं होता। बट उसी पे आपने फर्स्ट सेकंड नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपने क्रिएट कर लिया है, एंड जैसे आपकी एजेंसी चल रही है, एड्स एजेंसी, एंड बहुत सारे सर्विसेज आप लोग को प्रोवाइड कर दो, कैसे, हाउ आपकी, ओके, माय बैड, हाँ, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी, बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। या फाइन। सो सर बेसिकली फ्रीलांसिंग की जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई थी, मैं आईडीपी कर रहा था, एंड वी ऑल नो कि आईडीपी के थ्रू ऐसी स्किल्स हम सीख सकते हैं जो बहुत ही हाइपिंग स्किल्स है, जिसके थ्रू मल्टीपल अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज अभी के टाइम में अगर हमको सोशल मीडिया या फिर घर बैठे एक ऑनलाइन लेजिट तरीके से, जेन्युइन तरीके से अर्निंग क्रिएट करनी है ना, वहां पे डिग्री वर्क नहीं करता है। लाइक आई एम ऑलरेडी डूइंग माय बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, मैंने जेई क्लियर किया, उसके बाद बीटेक में एडमिशन लिया, मैंने इंटर्नशिप भी किया आईआईटी खड़गपुर के साथ, उसके बाद मैंने आईआईटी को स्टार्ट किया। तो ये चीज थी कि डिग्री से आप सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग क्रिएट नहीं कर सकते, वहाँ पर स्किल्स रिक्वायर्ड है, एंड फॉर लर्निंग द स्किल्स यू नीड टू लर्न द हाई पेइंग स्किल्स, जिसके थ्रू आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर पाओ। मैं आईडीपी कर रहा था, एफिलिएट के थ्रू अच्छी अर्निंग क्रिएट करी मैंने यहाँ से ट्रेनिंग सीखने के बाद। देन आई रियलाइज्ड कि मैं मेरे अंदर भी वो क्या ऐसे स्किल है जिसके लिए मैं और अपॉर्चुनिटीज अपने लिए ग्रैब कर सकता हूँ। फिर मैंने आईडीपी के कोर्सेज को स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। मुझे फेसबुक एड्स का कोर्स जो फाइनेंस स्ट्रीम के अंदर है वो लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज द मैन हिमसेल्फ आर्यन त्रिपाठी, जिनको मैंने एक टाइम पे देखा था, जब उनके यूट्यूब चैनल पे आई गेस 10,000 सब्सक्राइबर था, वो जो स्टॉक में उस टाइम आई भी नहीं थे, और मैंने उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ था उस टाइम पे। फिर उनके कोर्सेस आगे आर्टिस्ट में, ये बहुत बड़ी बात, बिकॉज जो पर्सन ऑलरेडी जो स्टॉक स्पीकर है, टेडेक्स स्पीकर है, वो आइडिस्ट्रप्रेन्योर के अंदर खुद की कोर्स और जो जिस जर्नी को लाइक 19 केस में 100 करोड़ की कंपनी को एक लेवल तक पहुंचा देना, और वो पर्सन खुद सिखा रहा है, दैट इज अमेजिंग। एंड उनकी लाइव ट्रेनिंग्स भी हो रही है आइडिस्ट्रप्रेन्योर के अंदर, ये उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि कोर्सेज तो हमको और जगह पे मिल जाते हैं, अदर प्लेटफॉर्म से भी, बट लाइव ट्रेनिंग्स तो वहां से मैंने सीखना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस किया। फिर मुझे एक चीज थी कि हाँ, एक सोर्स ऑफ इनकम तो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, बट अदर सोर्सेज भी पार्ट टाइम में आराम से कर सकता हूँ अगर मैं डेली फोकस करूँ लर्निंग पे। तो बिकॉज अगर एक बार आप आईडीपी एफिलिएट सीख चुके हो, आप इंप्लीमेंट करो ना रेगुलर बेसिस, और अगर आप लर्निंग छोड़ चुके हो तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। बिल्कुल। और मैंने वहां से देखा कि हाँ, एक मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ ये था कि
मुझे सिर्फ अपने एक्सपेंसेस ही मैनेज नहीं करने थे, मुझे कॉलेज की फीस भी पे करनी थी, क्योंकि आफ्टर कोविड मेरी फैमिली में थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो गई, जिसकी वजह से ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मैं बहुत ही अच्छे कॉलेज से बीटेक कर रहा था। अगर मैं शायद साइड से कुछ नहीं करता तो मे बी शायद मुझे कॉलेज लीव करना पड़ा। एंड वहां पे फिर मैंने अदर सोर्सेज बिल्ड करना स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर के एंड तक, आफ्टर 6 मंथ्स वर्किंग इन आईडीपी। एंड फिर यहाँ से मैंने सीखा, अदर सोर्सेज बिल्ड किया, धीरे धीरे सीखने के बाद इम्प्लीमेंट किया, एंड आई एम गेटिंग लाइक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो फ्रीलांसिंग के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी उसकी भी ट्रेनिंग आईडीपी के अंदर है। यस एंड उसके थ्रू मैंने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड किया। फिर जब एक फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम का बिल्ड हो जाता है तो सेकंड में आपका टाइम जाता है, फिर ये होता है कि मैनेज नहीं हो पाता। ट्रू लेकिन फिर ये चीज थी कि फर्स्ट को मैनेज करना था, साथ में सेकंड को, क्योंकि एक सोर्स इनका जो बेसिक है वो हमेशा आपको कांस्टेंट रहना चाहिए, और वो नहीं हो रहा, दैट मींस अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, कहीं प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो बिल्कुल वहां पे फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा आईडीपी की ट्रेनिंग से, सीखने के बाद फिर मैंने इंप्लीमेंट किया, एंड ऐसे 2 सोर्स बिल्ड किया। उसके बाद फिर तीसरा मैं ट्रेडिंग के ऊपर गया, जो भी मैंने फाइनेंस में पैकेज सीखा। फिर मैंने सीखा आशुतोष सर का देख करके, उनकी पूरी जर्नी को स्टडी करके, उनकी ट्रेनिंग को सुन करके कि स्टार्टअप कैसे बिल्ड करते हैं। एंड फिर मैंने यूट्यूब पे इस पे काम करना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर अभी जस्ट पूरे ही होने वाले हैं, और कांग्रेचुलेशन मोनेटाइज भी होने वाला है। उसके साथ में मैंने लिंक्डइन पे अपना कंटेंट डालना स्टार्ट किया, लिंक्डइन मार्केटिंग के थ्रू। तो इस तरीके से मैंने अदर सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड किया। ओके सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम ओनली दिस प्लेटफॉर्म। दैट्स ग्रेट मतलब जहाँ पे लोग सिर्फ एफिलिएट पे फोकस करते हैं वहां पर आपने एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपने क्रिएट कर लिया। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से एक और पॉइंट निकलता है। शिखा मैम आप कुछ बोलना चाहोगे? सर मैंने अपना शेयर मार्केट से निकाला यहाँ पर। दैट्स ग्रेट। एंड कैसे आपको लर्निंग मिली? एंड अभी तक सर आपने ट्रेडिंग से शेयर मार्केट से अपने तक कितना कमा लिया अभी तक? मैंने अभी तक आप बात करूँ तो 8 लाख रुपए से प्लस ज्यादा ही है मेरा। अभी ये मंथ मैं शिफ्टिंग के चक्कर में काम नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फर्स्ट वीक किया था मार्च में और अभी ये लास्ट वीक किया तो भी मेरा 1/20 आ गया नाइस 2 नाइस। हफ्ते में। हाँ, तो पैसे का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पैसा तो हम अर्न कर लेंगे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम से भी, ट्रेडिंग से सीख करके, शेयर मार्केट से। बट आईडीपी में जो रिकॉग्निशन मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सो हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्पीकर पे, कश्यप मैम। एक मिनट आपको मैं करता हूँ अनम्यूट। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. हेलो मैम, क्या हाल चाल है? Hello, amazing. एक सवाल है जो मतलब मेरे भी दिमाग में है ना आता रहता है कि मतलब जैसे आपकी जैसे एफिलिएट ये पूरा मार्केटिंग का बिजनेस है, ठीक है? अब मार्केटिंग के बिजनेस में हर पर्सन अपने तरीके से चीजों को मार्केट करता है। कोई रील बनाता है, कोई खुद प्रेजेंट होके कंटेंट को प्रेजेंट करता है, एंड वहीं पे अ, आपके लिए फुल स्टॉप लग जाता है एक तरीके से, राइट? क्योंकि वो चीज आप नहीं कर सकते हो जो बाकी लोग कर Hmm. सकते हैं। Hmm. मतलब एक तरीके से जिस सर्कमस्टांस में आप हो उस Hmm. सर्कमस्टांस में कोई लड़कियां सोच भी नहीं सकती कि मैं मार्केटिंग वर्क में जाऊं, Hmm. बट स्टिल आपने Hmm. वो कर दिखाया जो शायद जिन्हें छूट थी वो भी नहीं कर पाए। Hmm. हाउ मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओके, तो रीजन तो सबसे बड़ा यही है कि इफ आई एम लाइक काफी सारी चीजों से बाउंडेड हूँ मैं, रिलीजियस मैटर एंड ऑल, तो इसका रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में ये मतलब पर्सनली इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि आप ना अपने आप को कहीं मतलब कहीं भी पीछे रखो, ना एजुकेशन में, ना बिजनेस में, ना किसी भी चीज में। बिल्कुल तो मेरा रीजन यही था कि मुझे दिखाना था दुनिया को कि अगर मैं फॉलो कर रही हूँ रिलीजन तो भी मुझे वहां टॉप पे पहुंचना है, दिखाना है सबको करके कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी सर्कमस्टांसेस को परेशानी नहीं बनाओ, एक्सक्यूज मत बनाओ, अपनी चीजों को एक्सक्यूज कर दो वहां तक पहुंचने के लिए। सो दिस वाज मतलब डेडिकेशन बहुत ज्यादा। डेडिकेशन। अभी तक मैंने चारों स्पीकर से मैंने सवाल पूछे हैं, एंड गाइस मतलब ये चीज है ना नोटिस करने वाली चीज है। नोटिस जो आप सोचते हो ना कि सर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिलते, क्या रीजन है मुझे रिजल्ट नहीं मिलते, आप खुद सोचो। शिखा मैम के अंदर अलग ही जुनून था। सिम्मी मैम ने खुद बताया कि भाई कुछ नहीं है, कुछ लक नहीं है ना कुछ है, सिर्फ मेहनत है। श्रद्धानंद जी ने पूरा बताया कि भाई प्योर डेडिकेशन है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस वैसे थे कि भाई कोई ऑप्शन था ही नहीं। कश्यप मैम ने आप सभी को बताया कि भाई मुझे प्रूव करना था, ठीक है। अब
ये चारों चीज है ना, एक पर्सन में नहीं आती ना, तो कोई भी इंसान आगे बढ़ नहीं पाता, आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे। सो इसी के साथ एक और गुड न्यूज है कि हमारे बीच रूबाली मैम है, ठीक है, जस्ट अभी टेक्स्ट आया रूबाली मैम का। रूबाली मैम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hi sir, hello everyone. How are you all? मैं बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर. Am I perfectly audible? बिल्कुल 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 मैम। एंड एक सवाल आपसे भी है, ठीक है, एंड ये भी इम्पोर्टेंट ही है। जब क्वालिफिकेशन आया, ठीक है, आईडीपी की, आईडीपी प्रीमियम क्वालिफाई करना है, आपने कुछ टारगेट लिए होंगे? जी जी. सर हाँ। देखिए, सबसे पहले मेरे साथ ये था कि बिफोर दिसंबर लाइक क्वालिफिकेशन आने से पहले मैं 1 लाख भी अर्न नहीं करती थी मंथली. क्यों? लेकिन ये था कि 50,000, 40,000, 60,000 ऐसा मेरा पे आउट मंथली जाता था. बट ये था ना कि जब हम सबको देखते हैं, और मेरा माइंडसेट ये था ना कि जब कोई सामने वाला कर सकता है, लाइक इतने सारे लोग हैं हमारे साथ एंड एवरीवन इज अर्निंग, लाइक अगर हम लीडर बोर्ड को देखें तो लोग दे एवरीवन इज अर्निंग इन अ लैक्स, लाइक 5 लाख रुपीस पर मंथ अगर देखें तो कोई छोटी बात तो है नहीं. पर बस माइंडसेट यही था कि जब सब कर सकते हैं, आई हैव द लाइक प्लेटफॉर्म है, हमारे पास स्किल्स है, कोर्सेस है, हम सब सीख के कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट. बस वो था कि प्रॉपर डेडिकेशन नहीं था, और गोल कहते हैं जो गोल होना चाहिए वो नहीं था. पहले ये था कि मैं अपनी हमेशा एजुकेशन में, जॉब में, इन सब में रह के भी अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन अर्न लाइक 50,000 अब मैं कर लेती थी. बट जब हुआ ना कि वो लास्ट ईयर का जो वीआईपी ट्रीटमेंट था जो आईडीपी की तरफ से दिया गया था, दैट मेक्स मी कि नो, मेरे को ये चाहिए. नाइस। तो फिर वो करके, और जो मतलब जो रिकॉग्नाइजेशन आईडीपी की तरफ से मिलती है बीइंग अ हिजाबी गर्ल, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात होगी उसी में कि आप अपने सारे रूल्स रेगुलेशन को, जैसे कश्यप ने कहा, कि फॉलो करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वी बिकम इंस्पिरेशन, कि अगर हम कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पीछे जो हमारे साथ कर सकते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं इस जो पर्दे को हमने अपना कॉन्फिडेंस बनाया है कि हम इसमें आगे रह के बहुत कुछ सीख सकते हैं और कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी गर्ल्स है हमारे साथ जो वो भी हमारे साथ आगे बढ़ती हैं. बिल्कुल। तो प्लान और स्ट्रेटेजीज ये थी कि भाई एक तो गोल सेट कर लिया था कि करना ही है और प्रीमियम से ही जाना है, और लास्ट टाइम तो मैं अपने एग्जाम्स की वजह से आ नहीं पाई थी, और इस बार था कि जा रहा है तो प्रीमियम से ही जाना है. सो आई वर्क, मतलब बहुत हार्ड वर्क किया, सब कुछ किया, और बट ये था कि स्टिल फरवरी का जो लास्ट वीक था उस वीक में मेरा 1 लाख बचा था, लाइक अराउंड 90 पॉइंट्स मेरे बचे थे. एंड आपको भी याद होगा कि मैं लीडर बोर्ड पे कैसे फ्लक्चुएट हो रही थी. तो आई वाज लाइक कि पता नहीं होगा कि नहीं. उस वक्त थोड़ा सेल्फ डाउट भी आया था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बट फिर वही खुद को कि नहीं, कर सकती हूँ, जस्ट वेट, जस्ट पेशेंस, होगा होगा. और करके मैंने बहुत ज्यादा बल्क पे वर्क किया, लीड्स पे बहुत ज्यादा, मतलब सुबह शाम रात बिल्कुल डेडिकेटेडली पागलों की तरह वर्क किया है. एंड लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इन अ गिवन टाइम वो अचीव हुआ, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ अचीव हुआ. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये डेडिकेशन चाहिए। एंड एक सवाल, मतलब जब आपने बोला था ना सेल्फ डाउट एंड सारी चीजें आपने अचीव किया, तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, एंड वो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सिम्मी मैम से, ठीक है? मुझे लगता है कि इनसे अच्छा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे कोई। जैसे आपने मैम, एम ऑडिबल, आप सुन पा रहे हो? यस सर. आपने इन सभी को सुना कि मतलब ये चीज आपको आइडिया लगा होगा इन सभी को सुनने के बाद कि एक सेल्फ बिलीफ सब में था, हर पर्सन सोचा मैं तो कर ही जाऊंगा, ठीक है, डाउट किसी में था नहीं। आप बताओ कि जो बाकी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है कि वो लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं आपके हिसाब से? सी सर, हर बंदे का ग्रो ना करने के डिफरेंट रीजंस हैं. हमें खुद को ही रिजॉल्व करने पड़ता है कि हमें क्या इश्यूज आ रहे हैं. हर बंदे के डिफरेंट रीजंस हैं. बट वन थिंग विच आई हैव नोटिस्ड, मतलब इन्हीं सब स्पीकर्स में, जैसे अभी मैम ने बोला, क्या नाम था मैम का? रूबाली मैम। रूबाली मैम. रूबाली मैम ने बोला कि मैंने सीखा. तो मेरे को एक चीज मैंने जो नोटिस करी है कि लर्निंग एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कितना अभी यहाँ पे बैठे हैं ना मीटिंग में, आई एम ऑल्सो लर्निंग, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू ऑब्जर्व थिंग्स कि मैं इनसे क्या सीख सकती हूँ. हम सब किसी ना किसी बंदे में अच्छी चीज होती है. हमें एक तो लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए. बाकी आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना कि क्यों नहीं कर पाते हैं ग्रो, तो सबसे वन ऑफ द मेन रीजंस
ये होता है कि लोगों को ना सबसे पहले तो खुद पे यकीन ही नहीं होता है कि हम कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी लीड्स मेरे को जब बात करती हूँ तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि मैम आप तो कर पा रहे हो, मैं कर पाऊंगी ये? तो सेल्फ डाउट हर बंदे में होता है। आई थिंक जिस दिन आप खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे ना, द मोमेंट आपने खुद को ये सोचा कि मैं ये कर लूंगा, उसी टाइम से आपकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, उसी मोमेंट से जब आपने खुद पे यकीन करना स्टार्ट कर दिया। एंड सेल्फ बिलीव इज द नंबर 1 इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि यस यू कैन। यहाँ पे बाकी सारे लोग अगर कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। जो चीजें हैं वो सीखनी पड़ेंगी। जो इश्यूज आपको आ रहे हैं ना, वो हम सब ने भी फेस करे हैं, वो कहीं ना कहीं हमने भी वो रिजॉल्व करे हैं, आपको भी रिजॉल्व करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में मुझे इतने सारे इश्यूज आते थे। अभी मैंने आस्क मी क्वेश्चन स्टिकर डाला था कि जिस बंदे को इश्यूज आ रहे हैं बताओ कि मेरे से क्या सीखना चाहते हो। तो बहुत सारे लोग का आया था कि लीड जनरेशन 90% ऑफ लोग उसी को लेकर बैठे हैं। यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लीड जनरेशन, अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है लीड जनरेशन इज योर प्रॉब्लम, देन व्हाई डोंट यू सॉल्व इट? एक दिन बैठो और देखो कि लीड्स कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर तो आप पैसे, दो ही तो रास्ते हैं ना, या तो पैसे लगा के करोगे या बिना पैसे के करोगे। अगर पैसे हैं तो डायरेक्टली गो टू एड्स, और अगर आपको पैसे लगा के नहीं करना है, एक कीवर्ड सर्च करो यूट्यूब पे, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, यू विल गेट नंबर ऑफ वेज यार। यू गाइज ऑलरेडी नो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, यू गाइज ऑलरेडी नो कि आपको ग्रो करने में कौन सी चीज रोक रही है। बहुत मतलब 90% लोगों ने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा कि मैम लीड जनरेशन कैसे करते हैं। और आप सब लोग ना बिल्कुल सही हो। अगर आपको लीड जनरेशन आ गई ना, उसके बाद आपको मतलब 90% काम आपका वहां खत्म हो जाता है। मैसिव लीड जनरेशन इज दी वन थिंग जो आपको चाहिए स्टार्टिंग में। अभी जितने भी लोग लीडर बोर्ड पे हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको दिन की 10 लीड या 50 लीड आती हो। सब 100 के ऊपर वाले होंगे दिन में। तो सबसे पहले आप लैग कहाँ कर रहे हो? सबसे पहले नोटिस करने की जरूरत क्या है आपको? लीड जनरेशन करनी है। जो आप लोग पूछते हो ना कि टिप्स क्या है, दिस इज द टिप, नोट इट अभी। सबसे पहले तो मैसिवली लीड जनरेशन, पहले आपको आपके पास लीड्स होनी चाहिए। देखो सिंपल है, अगर आपको फिट होना है तो क्या टिप है? आपको एक्सरसाइज करनी होगी और हेल्दी फूड खाना होगा, राइट? ये है, दिस इज व्हाट इट टेक्स टू बी फिट। अब आपको एफिलिएट में सक्सेसफुल होना है ना, तो क्या चाहिए ये लिख लो। जैसे रेसिपी है इसकी सिंपल, आपको लीड जनरेशन करनी है, उसके बाद उन लीड्स पे काम करना है, एज सिंपल एज दैट। बट 90% लोग कहाँ पे लैग कर रहे हो? या तो आप कम लीड जनरेट कर रहे हो, आपको मैसिव लीड जनरेशन पे काम करना है। मैं हर एक वेबिनार में ये चीज बोलती हूँ, मैंने लास्ट अचीवर्स टॉक में भी ये चीज बोली है कि मैसिव लीड जनरेशन पे काम करो। मतलब कम लीड्स पे अगर रखोगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सब लोग, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं बट अपनी मेहनत में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको चीज करनी है जो वो वही है कि आपको मैसिवली लीड जनरेट करनी है। बाकी मैं सच बता रही हूँ, कोई टैलेंट भी नहीं है यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा जैसे नेचर ने हमें कुछ डाल के भेजा हो, भगवान का गिफ्ट हो कुछ जिसकी वजह से हम हो रहे हो, नथिंग एट ऑल। इट्स जस्ट आपको मैसिव लीड जनरेशन करनी है, उसके बाद उन लीड्स पे वर्क करना है, एंड बूम, यही चाहिए। और कोई इंग्रेडिएंट है ही नहीं। इसको नोट डाउन कर लो आप। जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं कि मैम टिप्स, तो दिस इज द टिप। सबसे पहले मैसिव लीड जनरेशन, उन लीड्स पे काम करो। एंड हो ही नहीं सकता, आप ना 1 महीने का चैलेंज रख लो कि मैसिवली आपको 100 से ज्यादा लीड्स आ रही हैं। और अभी ये भी क्वेश्चन था कि लीड्स जनरेट कैसे करें। ऑर्गेनिक करनी है, यूट्यूब पे सर्च करो ऑर्गेनिक वेज ऑफ जनरेटिंग लीड्स। आशुतोष सर की यार इतनी सारी वीडियोस हैं जिन्होंने उन्होंने कितने सारे तरीके बता रखे हैं लीड जनरेशन के ऑर्गेनिकली। और अगर पैसे हैं ना तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर एड्स। अभी तो एड्स इरा चल रहा है, सारे लोग ही जितने लीडर बोर्ड पे हैं सब एड्स रन कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट गाइज, जो लोग सीक्रेट पूछते हैं, एड्स चलाओ, दबा के एड्स चलाओ, सब एड चला रहे हैं। बताओ आप चला रहे हो ना शिखा मैम एड्स? हाँ मैं चला रही हूँ। श्रद्धानंद सर, कश्यप मैम, दिवाली मैम, वाली मैम, सब एड्स चला रहे हैं। तुम भी दबा के एड्स चलाओ, दबा के पैसा छापो।
क्या मतलब बाकियों का बिजनेस बंद कराओगे? बंद नहीं, अगर सब साथ में मिलके ग्रो करते हैं ना, ट्रू, बंद कहाँ हो रहा है हमारा ये बताने से। सही बात है। यस सर, इट्स वेरी सिंपल। लाइक मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा, लाइक इससे पहले भी मैंने इसके बारे में बात किया, और मेरा थर्ड सोर्स ऑफ इनकम भी यही से बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था। बिकॉज मैंने जब फेस किया लीड जनरेशन का प्रॉब्लम, और उस टाइम पे लाइक लास्ट ईयर की बात है, तो मैंने फाइंड आउट करना स्टार्ट किया कि लीड की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको ग्रो करना है, इस वर्क के अंदर आपको अच्छी अर्निंग क्रिएट करनी है, तो ऑब्वियसली बात है आपके मैसिव लीड्स होना चाहिए, जैसे सिमी मैम ने बताया, राइट। एंड उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम आई, मैंने उसको फेस किया, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन देखा, उस पर काम करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं था कि मैंने फिर इनऑर्गेनिक का, जब मुझे फेसबुक एड्स के बारे में पता चला, मैंने कोर्स देखा, मुझे समझ आया, मैंने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, प्रॉब्लम्स फेस किया, और ट्रेनिंग्स थी मैंने अटेंड किया। जब मैंने सीखना इसको स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे आईटी स्टूडेंट के पास ये अमेजिंग कोर्सेस नहीं थे और इतनी ट्रेनिंग्स नहीं थी। अभी फेसबुक एड्स के ऊपर ऑलरेडी 3 ट्रेनिंग्स हो चुकी है, जो मैंने खुद दी है। एक इंग्लिश में ट्रेनिंग है, तो हिंदी में ट्रेनिंग है, और मैंने उसके अंदर एग्जैक्टली वो करके दिखाया है जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, जिससे मैंने रिजल्ट्स क्रिएट किया है, जिससे मेरी टीम में अप्रॉक्स 4 to 5 लोगों ने लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई किया जस्ट बिकॉज ऑफ फेसबुक एड्स। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स। अभी सामने तो 4 लोग और बैठे हुए हैं ट्रेनिंग के अंदर। तो ये चीज है कि मैसिव लीड्स इज द ओनली सोल्यूशन अगर आपको अच्छी अर्निंग क्रिएट करनी है, तो ये टॉप मोस्ट सोल्यूशन। ट्रू, मतलब एक तरीके से अभी तक जो भी होलसम डिस्कशन हुआ, उसमें लोग को पता चल गया भाई, जुनून चाहिए, मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कर दिखाने वाला वो चाहिए, जज्बा और चाहिए, उसके साथ एड्स चाहिए। और एड्स चाहिए, एड्स चाहिए यार, और मेहनत एड्स चाहिए। मेहनत से पहले लीड्स चाहिए, लीड्स होंगी तभी मेहनत करेंगे। एग्जैक्ट। ट्रू। अब नेक्स्ट सवाल मैं किससे पूछूं, चलो शिखा मैम तब से बैठी होगा, सबसे पहले सवाल पूछ के मुझे बैठा दिया गया है। अब पूछ ही नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं, आप पूछिए। मैम वही है जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं मतलब मेहनत करती हूँ, ये किया वो किया, सारी चीजें आपने पूरा सारी चीजें बताई, जुनून के साथ किया। हम्म, बट जैसे मुझे पता है कि आपके जो हस्बैंड है हाँ। वो अच्छी खासी इनकम पे है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी खासी इनकम पे है। इनकम मैं रिवील नहीं करूंगा, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी खासी इनकम पे है। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है, मुझे क्या किसी को भी नहीं लगता। बट स्टिल इतनी ज्यादा मेहनत, जो मेहनत आपने बताई थी, व्हाई? सर यहाँ पर मुझे ना जो मतलब पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, पैसा किधर से भी आ जाता है, मेरे हस्बैंड से भी आ जाता है, मेरे को पैसा मेरा शेयर मार्केट से भी आ जाता है। लेकिन जो हमें यहाँ पर अचीवमेंट मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलता है ना, उसके लिए मैं यहाँ पे काम करती हूँ, और मुझे आईडीपी से प्यार है, सीधा एक वर्ड में आंसर दूं तो। मतलब अब आईडीपी के बिना मेरा रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मैंने मैसिव लीड पे काम किया 3 महीने लग के। उसके बाद जब मैंने स्लो किया, क्योंकि बच्चों के एग्जाम थे, मेरा शिफ्टिंग था, उसकी वजह से तो 2 दिन 3 दिन तो मुझे बस ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने जब जॉब छोड़ी थी ना शादी के पहले, तो 7 मंथ जॉब किया था मैंने बस। उसके बाद जब 2-4 दिन तो मुझे बहुत फील हुआ था कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली बैठी हूँ। तो जब मेरा फ्लो खत्म हुआ, कम हुआ, उसमें मुझे वो फील आ रहा था कि अरे मैं कर क्या रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जॉबलेस हो गई, कुछ है ही नहीं मेरे पास करने के लिए। तो मुझे जो यहाँ पर अचीवमेंट मिलते हैं, जो रिकॉग्निशन मिलते हैं, वो मुझे पसंद है। और एक इंडिपेंडेंट बनना एक अलग ही फीलिंग होता है कि हाँ, इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है, अपनी खुद की अलग पहचान बनाना बहुत जरूरी है। दैट्स ग्रेट। एंड क्या पता यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हमें, ठीक है, क्या पता, तो उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर ज्वाइन ना करने का रीजन उनका बस ये है कि वो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें पहले से पहले ही सारी चीजें पता चल जाए, कि हम यहाँ पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम लोग सीख ले। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि पेंटिंग है, आप देख देख करके पेंटिंग नहीं सीख सकते ना, जब तक आप ब्रश नहीं उठाओगे। ट्रू। हाँ, ब्रश उठाओगे, जब चीजें देखोगे, आप देखोगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करोगे, तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग होगी। एक बार लर्निंग तो खत्म करो पहले। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी लर्निंग को खत्म करके बैठा है। मैंने भी लर्निंग कर ही रही हूँ, अभी भी करती हूँ, आज भी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं मोस्टली मीटिंग्स में होती हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर मीटिंग्स में होते हैं, इसी वजह से वो लोग ग्रो भी कर रहे हैं, अदरवाइज वो भी नहीं ग्रो करेंगे। अगर लर्निंग खत्म तो फिर अर्निंग भी खत्म। ट्रू ट्रू। रूपाली मैम, आप इस चीज पे कुछ बोलना चाहोगे? यू नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ।
यस सर, एक्चुअली मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ कि जस्ट बिकॉज लास्ट मुझे आईडीपी में 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन बीच में मेरा 4 मंथ का पूरा लाइक बिकॉज ऑफ माई इंटर्नशिप एंड एग्जाम्स की वजह से मैंने गैप लिया था। एंड उसके बाद लाइक ऑलरेडी मैं 80,000 अबव अर्निंग कर चुकी थी विद इन 2-3 मंथ्स, बट ये था कि ना कि 4 मंथ इज लाइक बहुत लॉन्ग पीरियड होता है और उसमें मैंने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। अब जब मैंने वापस इन मार्च लास्ट है मैंने किया कि चलो ठीक है मुझे स्टार्ट करना है दोबारा। सो व्हेन आई वाज कम कि मैं बिल्कुल निल हो गई थी एंड उस वक्त मुझे इतना ज्यादा सेल्फ डाउट हुआ कि शायद मेरी आईडीपी में जर्नी इतनी थी, मतलब एक ऐसा मुझे फील होने लगा था बिकॉज मैं ट्राई करने लगी थी तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी और मैं आई ट्राई बट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बिकॉज आई एम लेकिंग ऑफ लर्निंग, मेरा लर्निंग ही अच्छा नहीं है। तो मैंने दोबारा से सारी चीजें लर्निंग स्टार्ट करी। मैंने यूट्यूब ओपन करके आशुतोष सर की ट्रेनिंग देखी, कोर्सेज देखे, यहाँ तक कि कितने कोर्सेज हैं वो देखे और यूट्यूब पे देखा, ट्रेनिंग सारी चीजें देखी। उसके बाद मैंने अपनी जो मेरी टीममेट्स है लाइक मुझे लगा कि अगर वो रहता है ना अगर आप कुछ चीज सिखाते हो तो दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न मोर। True. तो मैंने अपनी टीम को गाइडेंस देना स्टार्ट करी कि मैं उनको डेली बेसिस पे मैंने ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट करी कि जो भी होगा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छा करूंगी तो शायद मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। और ये बिल्कुल सच हुआ कि मैं कुछ भी मतलब जैसे मैंने टाइम जो है सेट किया कि चलो मैं इस वक्त जो है मीटिंग लूंगी एंड आफ्टर दैट मैं उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करती थी, 1 आवर 2 आवर मैं अपनी लर्निंग पे दे देती थी। तो वो क्या हुआ कि जो मैंने सीखा वो मैंने सिखाया भी और फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया तो मुझे रिजल्ट्स भी अच्छे मिले। तो लास्ट मार्च में मैंने अपना 1 लाख कंप्लीट किया था और इस मार्च मैंने अपना 9 लाख कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये Actually, लर्निंग की वजह से हुआ है। that's great. So this is the power of learning. And सर next यहाँ topic पे मैं बढ़ूंगा। excuse- हाँ, कोई कुछ बोलने वाला था? हाँ सर एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे लाइक सीखा मैम ने बताया कि ये सारी चीजें नीडेड थी, राइट। तो आईडीपी को लाइक जैसे आपने पूछा ना कि ज्वाइन लोग क्यों नहीं करना चाहते, फिर नहीं करते तो फिर रुक क्यों जाते हैं, है ना। तो सेल्फ डाउट आता है। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया और लाइक ये मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था आईडीपी बीइंग अ स्टूडेंट। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा था कॉलेज के अंदर, आई एम अ टॉपर ऑलरेडी, देन मैंने क्यों स्टार्ट। तो फिर वहां पे चीजें मैंने ऑब्जर्व किया कि अभी के टाइम में स्टूडेंट्स को क्या होता है, उन्हें लगता है कि आईडीपी इज लाइक वो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, वो अलग वर्क और मुझे उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। बट जब मैंने इस पे और देखना स्टार्ट किया तो मैंने जब स्टडी किया था इसके ऊपर कि अभी के टाइम में मोस्टली हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, एक जॉब के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए या तो एक अच्छा इनकम सोर्स के लिए। तो 90% लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाता लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स की वजह से। एंड वो चीज मुझे आशुतोष सर के अंदर दिखी थी, वो कोर्सेज मुझे आईडी के अंदर दिखा था और मुझे लिटरली नहीं पता था क्योंकि मैंने आज तक 10 तक मैं एवरेज स्टूडेंट था, उसके बाद मैं टॉपर बना, लाइक उस पर मेहनत करना स्टार्ट किया। लेकिन देन मेरे अंदर फिर भी एक फियर था, स्टेज फियर, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी, पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज्यादा फियर था। ये जो कॉन्फिडेंस अभी दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं था। बट मैंने ये बिना सोचे मैंने स्टार्ट किया क्योंकि अभी मैं जो सोचता हूँ कि मैंने इनकम सोर्स इतने सारे डेवलप करे और मैंने कैसे किया बीइंग अ स्टूडेंट, इतनी सारी चीजें कॉलेज में रह करके लाइक। तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि हाई पॉइंट में मैंने स्टार्ट किया था बिना सोचे कि आउटकम क्या होगा, बट लर्निंग की वो थी कि लर्न करूंगा तो डेफिनेटली ग्रो करूंगा और ये प्लेटफॉर्म मुझे दे सकता है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोगों ने रिजल्ट्स क्रिएट किया। यहाँ पे 14 ईयर्स 15 ईयर्स के स्टूडेंट्स ग्रो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और जब मैंने स्टार्ट किया आफ्टर वर्किंग 6 मंथ्स, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज आ गई जो मेरे अंदर नहीं थी। मैं कॉलेज के अंदर गया, सीनियर्स ने जब इंट्रो लिया, फ्रेंड लोग थे सारे 4-5 एंड फ्रेंड्स ने सीनियर्स ने इंट्रो लेना स्टार्ट किया एंड ऑलमोस्ट सबके में कुछ ना कुछ लाइक कमियां निकाली एंड हंसा। मैंने जब बोलना स्टार्ट किया, मैं भी बहुत फियर था, बट मैंने जब बोलना स्टार्ट किया और जब जैसे एंड हुआ सारे सीनियर्स ने क्लैप किया उस टाइम। और मुझे उस टाइम एक सीनियर ने ये बोला कि इस कॉन्फिडेंस में अगर इंटरव्यू दोगे तो जॉब तो ऐसे निकल जाएगा। और सेकंड ये बोला कि तुम कुछ करते हो क्या साइड से, तुम्हारे अंदर मुझे लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है। तो मैंने उस टाइम ना बोल दिया, लेकिन वो चीज मुझे समझ आया कि मुझे यहाँ से मिला। और सेम कॉन्फिडेंस मेरा है कि मैंने उसके तुरंत बाद अपने फैमिली में ही फंक्शन था, संगीत फंक्शन, मैंने एंकरिंग करी लाइफ में फर्स्ट टाइम एंड लाइक फैमिली के सामने बहुत बड़ी बात होती है जब आपकी तारीफ करते लोग, क्योंकि उस टाइम लोगों ने ये बोला कि शादी से ज्यादा मजा संगीत में आया जस्ट बिकॉज ऑफ द एंकरिंग। और लाइक मैंने चीजें तो सीखी एंकरिंग के लिए, बट वो चीज जो डेवलप हुई ट्रेड मेरे अंदर कि लोगों के सामने बोलना कैसे, वो कॉन्फिडेंस, वो एक्शन लेने की एबिलिटी और पहला अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। तो आईडी मेरे सामने आया, मैंने तुरंत ग्रैब किया उसको, 2 से 3 दिन का टाइम लिया, रिसर्च किया प्रॉपर, फिर ग्रैब किया। तो वो क्वालिटी है कि हाँ जब भी कोई अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब करूँ और वर्क करना स्टार्ट करूँ। यू नेवर नो कि किस एक सिंगल अपॉर्चुनिटी में सबकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। बिल्कुल। तो ये मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा बिकॉज आप टाइम मैनेज कर सकते हो, आप करना स्टार्ट करो, वो अपने आप मैनेज हो।
So बिल्कुल सही है, that's ये it from लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी है सबसे पहले ग्रैब करो। आता ना आता भाई सीख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्रैब करो। एंड इसी से नेक्स्ट कश्यप मैम से एक सवाल है, ठीक है? जैसे मैं लगभग 99 एफिलिएट से कनेक्टेड हूँ डायरेक्टली वो भी, ठीक है? जो भी आईडीपी के अंदर है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो भाई कश्यप मैम की जो टीम है, वो मतलब हर चीज़ में कश्यप मैम ने ये बताया, कश्यप मैम ने ये मतलब उनकी टीम उनसे अलग ही लेवल की प्यार करती है। हाँ जी। मतलब क्या राज़ है मतलब सर हाँ, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मेरे वर्क करने का रीजन ही एक्चुअल में मैं अगर अपने बात करूँ स्टार्ट मैंने कैसे किया था हुँ, कि जरूरत नहीं थी पैसे की बट ये था कि टाइम को पहले यूटिलाइज करना था बिकॉज बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग हाउस वाइफ एंड सिटिंग एट होम इज लाइक सब कुछ नील मतलब मैंने जो पीछे पढ़ाई लिखाई करी है सब कुछ जीरो हो गया। ठीक है, तो लाइफ में कुछ करना था तो स्टार्ट करा पहले। ठीक है, एंड देन जब आईडीपी के बारे में पता चला, लर्निंग्स पता चली, मोटिव यही था कि लर्न करना है सारी चीजों को एंड इम्प्लीमेंट करना है। लर्न किया, एक दो इनकम जनरेट हुई, बट जहां से इनकम जनरेट हुई वहां से ये समझ आया कि ये मैं जो लर्न कर रही हूँ अगर मैं ये बहुत लोगों को सिखा सकती हूँ वो सारी चीजें तो मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ। एंड देन फिर एक और रीजन मेरे पास आया कि मैं जिन जिन लड़कियों से बात कर रही हूँ उसमें से कई सारी लड़कियां ऐसी थी जो बहुत ज्यादा नीडी होती हैं, बहुत ज्यादा। हम तो सिर्फ गर्ल्स पे ही वर्क करते हैं, तो मेरा मोटिव भी चेंज हो गया था कि पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो लोग अराउंड में है, सोसाइटी के जो लोग हैं उसको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, लोगों की लाइफ को चेंज करके। तो रीजन यही बन गया है कि कुछ भी करना है, पैसा अपना सेकेंडरी हो गया है, बट द मेन थिंग इज दैट कि जो लोग आने वाले हैं उनको बहुत कुछ सिखाना है सो दैट वो खुद भी इम्प्लीमेंट कर पाए एंड इंडिपेंडेंट बन पाए। और आज की लाइफ में जहाँ पर इतनी ज्यादा जॉब क्राइसिस हैं और फिर विमेन्स को बाहर सेफ्टी है नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है जो फेस करना पड़ती है, तो घर बैठ करके इंडिपेंडेंट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड सो मेनी गर्ल्स इंडिपेंडेंट। और उनके साथ उनकी मम्मी के भी मेरे पास कॉल्स आते हैं और वो भी मुझे दुआएं देती हैं एंड वो खुद भी बहुत ज्यादा, तो बहुत कुछ ब्लेसिंग्स एंड ऑल मिलता है। तो रीजन यही है कि उनसे मोहब्बत बहुत ज्यादा है, प्यार बहुत ज्यादा है, एंड रिटर्न में भी मिलता है। दैट्स ग्रेट मतलब आप एक तरीके से सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए वर्क कर रहे हो। यस। तरीके से इंडियन सोसाइटी के अंदर आप कंट्रीब्यूट कर पाओ, राइट? दैट्स सो ग्रेट। तो ये बहुत इस पूरे सेशन में ये ऐसी चीज लगी मतलब बहुत दिल को छू देने वाली चीज कि कोई सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है। एंड अब मेरा नेक्स्ट सवाल है सिमी वाले मैम से। अम, वो क्या फैक्टर है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं ग्रोथ में? बहुत सारे लोग जो मेरे डाउनलाइंस हैं, जब मेरे से बात करते हैं मैं उनको जब बताती हूँ, जब उनका प्रोग्रेस कभी मैंने बहुत सारे लोग का ट्रैक करा है, कुछ लोगों को ना डेली लाइफ में वो मेहनत कर रहे होते हैं, डेली काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि काम हो रहा है बट एक्चुअल में कुछ काम हो नहीं रहा होता। जब वो ट्रैक करते हैं ना तब पता चलता है। मतलब इस चीज में वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं कि मैम मैंने इतना काम करा। जब मैं पूछती हूँ, जैसे मेरे को रिसेंटली एक लड़की ने पूछा कि मैम मुझे लीड्स नहीं आ रही हैं, मैंने बोला लीड जनरेट करने के लिए आपने करा क्या? देन शी वाज लाइक मैम एक रील डाली थी। तो वहां पे ही लैग कर रहे हो ना कि एक्शन लेना है। True. 90% लोगों को एक तो अपने दिन को कैसे मैनेज करना है। यार यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है सर, यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स ना बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मतलब इतना आपकी और मार्केटिंग स्किल्स भी नहीं मैटर करती जितनी आपकी मैनेजमेंट स्किल्स मैटर करती हैं। किस तरीके से आपको लीड्स को मैनेज कर रहे हो, जो डेली फ्लो आ रहा है उसको मैनेज कर रहे हो। वो मैसिव लीड जनरेशन वाले लोग समझ रहे होंगे जो ऑलरेडी मैसिव पे वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से आप डेली की जो लीड्स आ रही है ना उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे नंबर सेव कर रहे हो, कैसे उन लोगों को स्टोरीज अपडेट दे रहे हो, कैसे मार्केटिंग कर रहे हो। तो मैनेजमेंट बहुत तगड़ी स्किल्स है। जिन लोगों को मतलब ऊपर आना है ना वो स्टार्टिंग से अपनी मैनेजमेंट को बेटर करना स्टार्ट कर दे। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मैं सर लेना चाहूंगी। आई रियली वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल इफ यू अलाउ मी टू डू सो। कोई क्वेश्चन पूछो। बिल्कुल बिल्कुल एक काम करते हैं सेशन के एंड में है ना एक दो क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? ऑलराइट, मतलब बहुत सारे लोग ना ऐसे पूछना चाहते हैं, तो मतलब एक कोर्स समझ में आए कि एक्चुअल में वो क्या समझना चाहते हैं, वो क्या सीखना चाहते हैं, उनको क्या इशू आ रहा है, तब उस पे बेटर मैं जवाब दे पाऊंगी। मैं बताती हूँ ना,
अभी यहाँ पर आप किसी से भी पूछोगे ना, कोई अदर टीम से आ जाए या फिर हमारी ही खुद की टीम से आ जाए, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करो कि फॉलो अप क्या होता है, तो लोगों के आंसर क्या आते हैं मालूम है? एक दूसरे को फॉलो करना फॉलो अप होता है। ओके। ये होता है। ट्रेनिंग खत्म हो गई है मैम, एक महीना हो गया, 15 दिन हो गए, एक दिन में ट्रेनिंग खत्म करके मुझसे बोलते हैं कि मैम ट्रेनिंग खत्म हो गई। और मेरा है, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ जब लोग बोलते हैं ना ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद जब पूछते हैं कि अब क्या करना है आगे, ये बताओ। ट्रेनिंग खत्म हो गई तो तुम्हें समझ नहीं आया अब करना क्या है, इसका मतलब है ट्रेनिंग ली नहीं है ठीक से। तो जब उनको कॉल पे लेकर के 3 क्वेश्चन पूछती हूँ, एक फॉलो जिसका मैंने आपको रीजन बताया, आंसर बताया, और मेरी टीम से नहीं, अदर टीम से भी लोग आते हैं, मैम आप हमें सपोर्ट कर दीजिए, आपने ऐसा किया। अब उनसे जब कॉल पे बात करो, पूछो, तो मैं अपनी हंसी को कैसे कंट्रोल करती हूँ मुझे ही मालूम है। हंसी और हाँ, गुस्सा एक साथ आता होगा। दोनों चीजें आती है, लेकिन मुझे हंसी बहुत आती है वो टाइम पे। फिर उनसे पूछा क्लोजिंग क्या होती है, अपने क्लोज फ्रेंड से बात करने को क्लोजिंग बोलते हैं, ये आंसर आते हैं। अच्छा। हाँ, और एक आता है कि आप लोग मतलब प्रोस्पेक्टिंग किसको बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिंग मतलब मैम नहीं पता उसका मतलब। और उसके प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि हम अपना ये करेंगे वो करेंगे, वो अजीबोगरीब आंसर आते हैं उसके, लेकिन फॉलोअप का बड़ा मजेदार आंसर मुझे मिला है, और एक से नहीं, बहुत लोगों से। एक जन नहीं है मेरे पास में, बहुत एग्जाम्पल है, मेरी खुद की टीम से भी है और अदर टीम वाले भी हैं जो ये आंसर देते हैं। और मैं तो ये बोलती हूँ ये 3-4 क्वेश्चन ना पूछने चाहिए, ताकि उनको हमको पता चल जाता है इस बंदे ने ट्रेनिंग नहीं ली है, तो मैं तो ट्रेनिंग काम ली है करके ट्रेनिंग। उसको वापस भेज देती हूँ। बहुत ट्रेनिंग सारा पता है क्या, जब आप बोलो ना कि ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, सो वो लोग एज अ टास्क देखते हैं कि भाई हाँ, 1 घंटे की अगर ट्रेनिंग है तो उनके लगता है कि भाई अगर मैं 1 घंटे की ट्रेनिंग आधे घंटे में कंप्लीट कर दूंगा ना तो इट विल बी अचीवमेंट फॉर मी। एंड टाइम पे आते हैं कि मैम प्रोमो कोड किधर मिलेगा, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दीजिए, ये शेयर कर दीजिए, अगर हम इस पैकेज पे हैं तो कितना वो मिलेगा, कमीशन मिलेगा। उनको अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो के बारे में ही नहीं मालूम है कि उनको मतलब क्या है, किस पे क्या कमीशन है। आधे से ज्यादा डाउट तो, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो प्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड आते हैं, जिसके आंसर हमको ट्रू ट्रू। पहले पता होने चाहिए, जो नहीं पता है लोगों को। तो ये चीज है ना। बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है कि बिफोर आप किसी और एफिलिएट को या किसी को भी बोलो कि मैम सर हेल्प कर दीजिए, मेक श्योर कि आपने खुद ने प्रॉपर ट्रेनिंग देख रखी है सारी। नहीं कि तो ट्रेनिंग देखने के डिपेंडेंसी बाद बहुत, आई थिंक डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा आ जाती है सीनियर पे, ये चीज भी है जो सही। हमने हाँ, कि बस जो भी है आप बस हमें पर्सनली टाइम देके सब बता दीजिए एंड देन जो है हम कर लेंगे, तो ये चीज गलत हो जाती है कहीं ना कहीं। तो वो है कि खुद से लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज भी देखा है कि जब तक मैं अपनी सीनियर पे डिपेंड थी, मैं बहुत फ्लो में जा रही थी, लाइक रैपिडली, हाँ बहुत सही अर्निंग हो रही है, लेकिन जब एक एक ऐसा वक्त भी आया, एक टाइम ऐसा आया कि जो भी अब करना है वो मुझे ही करना है। तो जब हम खुद से कुछ चीज करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें वक्त लगता है, क्योंकि जैसे मैंने डिसीजन लिया था कि मैं अपनी टीम को ट्रेन करूंगी ताकि मैं खुद अच्छे से लर्निंग कर सकूं। तो वहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि भाई मुझे सामने जो है एक कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो मैं लर्न कर रही थी। बट अगर आप जैसे जो जो भी यहाँ पर एफिलिएट्स है, वो जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं लेंगे, अगर वो डिपेंडेंसी रखेंगे कि नहीं भाई जो है सीनियर बता दे या फिर हमें कॉल पे समझा दिया, तो एक्चुअली जाहिर सी बात है कि सीनियर्स भी सब इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। जो चीज ऑलरेडी आपको लाइव सेशंस में प्रोवाइड की जा रही है, ऑलरेडी ट्रेनिंग्स में प्रोवाइड की जा रही है, आप उस पर फोकस करते हो आई थिंक, तो उससे काफी अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ट्रू। एंड इसमें मार्केट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ट्रेनिंग में ना बताया हो। ट्रू। कश्यप मैम आप कुछ बोल रहे थे अभी। इसमें एक चीज ये भी है कि अगर कोई भी पर्सन है वो खुद नई चीजों को अच्छे से सीखा हुआ है, लर्न करा हुआ है, वो अभी पूरा अपना सीनियर के ऊपर डिपेंड है, तो जब नेक्स्ट उसकी टीम बनने वाली है, लोग आने वाले हैं, तो वो उसके बारे में यही सोचेंगे कि ये तो कुछ नहीं है। वो उसके सीनियर को ही जो समझेंगे, उसके सीनियर को समझेंगे। तो अपने आप को कुछ बनाना है, अपने मार्केट में नाम बनाना है, ब्रांड अपने आप को बनना है, तो पहले खुद बन जाओ, खुद सीख लो अच्छे तरीके से, कि 4 लोगों को अकेले वन मैन आर्मी हो, अकेले खड़े होकर के समझा सको, एंड 1-to-1 भी समझा सको, तो लोग आपको कुछ समझे। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन मैन आर्मी बन के चलो, कि मेरे आगे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो कुछ करना है मुझे करना है। ठीक है। एंड दैट्स द आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग, और ये चीज आपको ग्रो करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जब आप हो जाते हो ना कि आप जो करना है बस मैं ही करना है और सामने कोई और नहीं है, तो बस अब मुझे आगे बढ़ना है। सबसे ज्यादा एग्जैक्टली यहाँ पर इवन
यहाँ पर हम जितने भी सारे बैठे हैं सब लोग ऐसे ही हैं कि अपने ऊपर सब कुछ लेकर चल रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लर्निंग्स हो, ट्रेनिंग्स हो, सब कुछ। इवन लीड जनरेशन, मैनेजमेंट, कोई भी ऐसा नहीं किसी और पे डिपेंड कर रहा हो या किसी पे भी डिपेंड कर रहा हो कि हम यहाँ डिपेंड हो, चाहे वहाँ सबको, सब हर कोई वन मैन आर्मी बन के चला है, तभी वो टॉपर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दुवाली से सॉरी दुवाली मैम नहीं, कश्यप मैम से एक सवाल है, ठीक है? जैसे शिखा मैम है एक हाउसवाइफ, आप भी एक हाउसवाइफ हो, तो किस तरीके से आप चीजें मैनेज करते हो? किस तरीके से आपने एक सिस्टम सेट कर रखा है? एक ना तो हाँ। सिस्टम बना रखा है, सब कुछ चलता है। क्योंकि हाँ। मुझे अच्छे से पता है कि जब मैं अपनी मम्मी को घर पे देखता हूँ, जब वो वर्क करती है, तो भाई मैं मान ही नहीं सकता कि मम्मी को कोई और काम करने का टाइम मिले। एग्जैक्टली। तो एक हाउसवाइफ जब काम करते है तो कैसे मैनेज होता है वो मुझे बताओ, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। ओके ओके सर, तो पहली चीज तो ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप हर एक चीज को टाइम दो, और दूसरी चीज इम्पोर्टेंस देना भी बहुत जरूरी होता है। अगर मैं आईडीपी को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी या एकदम साइड वाली चीज लेके चलूंगी कि पहले मैं अपना काम करूँ सारे फिर आईडीपी देखूं, तो मेरे अराउंड सोसाइटी, मतलब मेरे घर में भी जितने लोग होंगे वो भी यही सोचेंगे कि चलो ठीक है बस हो जाता है। बट अगर मैं इस चीज को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ कि भाई ये कुछ है इंपॉर्टेंट, अगर मैं 9 to 5 जॉब कर रही होती, मेरे अराउंड है ऐसे लोग जो 9 to 5 आवर्स जॉब कर रहे हैं, तो वो घर का दूसरा तीसरा काम कर ही नहीं सकते। तो बस मैंने ऐसे ही स्टार्ट करा। पहले मैंने जब मैं स्टार्टिंग की एकदम बात बताऊं, 1 साल पहले की, तो मैं जब 2 घंटे मेरी बेटी सो रही होती थी, मैंने इन लॉस को नहीं बताया था, सिर्फ हस्बैंड को बताया हुआ था। 2 घंटे वो सोती थी, मैं उस 2 घंटे में लीड्स भी मैनेज करती थी, मैं सारी चीजें उतने ही आवर्स में करती थी जितने आवर्स वो सोती थी। यानी कि मैंने अपनी स्लीपिंग साइकिल कम कर दी। सोना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्क करना इंपॉर्टेंट है। एंड देन इनकम बढ़ती गई तो लोगों को भी पता चला। एंड देन उसके बाद होता ये कि हर एक चीज मैनेज कर ली। फिर मेड्स वगैरह ऑलरेडी आते थे, तो वो टाइम को भी मैं यूटिलाइज करती हूँ। एंड फिर बस टीम का भी एक यूटिलाइज टाइम है कि वो इस टाइम पे ही मुझे कांटेक्ट करती है। इवन लीड्स का भी यही टाइम है कि वो इस टाइम पे मुझे कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। तो बस एक सिस्टम मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आग होनी चाहिए। अगर आग नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम इस चीज में एक कंफर्ट जोन में रह रहे हैं कि चलो ठीक है सब हो रहा है, कंफर्टेबल है लाइफ में, सब कुछ ठीक है, तो नहीं होगा। कहीं से कहीं तक पहुंचना है तो अंदर आग होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी बंद हो गया था। ट्रू, मतलब जिस जिस तरीके से आपने बोला कि आप एक टाइम दे देते हो लोगों को, मतलब इसका क्या चांस है कि उस टाइम वो लोग फ्री हो, आपके प्रोस्पेक्ट उस टाइम फ्री हो, आपका कॉल पिक करने क्लोजिंग? ओके ओके, तो इसका ये चांस है क्योंकि लोगों को मुझसे चाहिए, मुझे लोगों से नहीं चाहिए, है ना। मुझे लोगों से तो बाद में चाहिए, पर पहले लोगों की ज्यादा नीड है मेरे साथ। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर टाइम जो मैं दे रही हूँ, अगर मैं एक दिन भी नहीं कांटेक्ट कर रही हूँ या फिर मैं मैसेज नहीं कर पा रही, तो दूसरे दिन मैसेज आ जाता है कि मैम आपने इस टाइम पे मुझे नहीं करा, तो मुझे समझ आ जाता है कि नीड बहुत ज्यादा है, तो वो मुझे उसी पर्टिकुलर टाइम पे कांटेक्ट करते हैं। गाइस आप देख रहे हो, दिस इज द पावर ऑफ माइंडसेट। यही चीज है ना, मतलब पूरा मैं निकलवाना चाहता था जिससे कि बाकी लोग समझे। कुछ समझ आया? एक बार चैट में, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, कुछ समझ आया आपको इस आंसर से? मैं देखता हूँ यहाँ पे कितने लोग सच में दिमाग खोल के चीजों को समझ रहे हैं। हाँ जी सर, इसे माइंडसेट बोल लो, काम करने का एक एटीट्यूड बोल लो, ठीक है? बहुत सारे लोग समझ आए, दैट्स ग्रेट। मैं इतना चैट ऑफ कर रहा हूँ। आप काम करने का एटीट्यूड बोलो कि भाई मतलब आपको नीड नहीं है, लोगों को आपको नीड है, समझे? लोगों को नीड है। इस एटीट्यूड के साथ जब आप काम करते हो तो फिर वही नीड वाले लोग आपको मिलेंगे एंड सारी चीज सही होगी। वरना लोग क्या करते हैं, लोग मतलब एक गलत कल्चर है कि लोग दूसरे को एज अ 2000 4000 7000 15 10,000 रुपए देखते हैं, समझे? मुर्गा समझते हैं। वही वही ये है ये कि मुर्गा फंस जाए। भाई दिस इज नॉट राइट। दिस इज रॉन्ग माइंडसेट। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। शिखा मैम है, चलो भाई सोच लो कि भाई शिखा मैम एफिलिएट नहीं करती, बट स्टिल कोर्सी से सीख के उन्होंने ट्रेडिंग किया। दिसंबर के महीने में शायद 5 लाख भी एक महीने में कमाया था। श्रद्धानंद जी है, श्रद्धानंद जी है, श्रद्धानंद ने खुद की एक मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर ली है, ठीक है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। इवन सर एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी कि
क्या होता है कि शुरू में जब आप कोई भी एफिलिएट अगर वर्क स्टार्ट करता है तो सबसे जो आई थिंक इम्पोर्टेंट एक चीज और होती है कि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने खुद के लाइक ट्रस्ट नहीं होता अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अगर आप अपने वर्क पे ही ट्रस्ट नहीं करोगे, अपने कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आई थिंक आप किसी को वो बता भी नहीं पाओगे उस तरीके से कि सामने वाला ट्रस्ट करे, क्योंकि आपको खुद ही को ट्रस्ट नहीं है और फिर वाइब्स भी वैसे ही ट्रांसफर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक प्रियोरिटी देना और उसके बारे में नॉलेज रखना, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप चलो आपने ज्वाइन कर लिया, आपको यही नहीं पता आईडीपी क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको यही नहीं पता आईडीपी कौन कौन से स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, स्किल्स में क्या है आपने यही नहीं देखा, और अगर आप फिर किसी और को इंट्रोड्यूस कर भी रहे हो तो यू आर निल, आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि, और उस अगर नॉलेज नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि किस तरीके से आप बताओगे। बिल्कुल हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन कई सारे लोग होते हैं, आशुतोष सर का प्रेजेंटेशन वेबिनार तो भेज देते हैं, बट उन्होंने बताया ही नहीं है कि आशुतोष सर हैं क्या, क्या क्या उन्होंने अचीव कर रखा है, क्या क्या अचीवमेंट्स है। तो सामने वाला पर्सन उनको उस तरीके से नहीं सोचेगा, और वो ये सोचेगा कोई आया, मतलब कोई भी बंदा होगा ये सब चीजें बता रहा है, तो उसकी वैल्यू वहां तक नहीं पहुंचेगी। खुद वैल्यू जानना एंड देन वैल्यू को पहुंचाना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। भाई आप सभी मतलब जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं इस चीज को, बैकएंड में ना टीम बहुत मेहनत कर रही है, मैनेजमेंट टीम कई नई नई चीजें ला रहे हैं, मार्केटिंग सेक्शन आ गया, उसके अंदर स्टोरीज आ गई। बहुत सारे लोग बोलते थे स्टोरीज कैसे डाले कैसे बनाए, हमने वो पूरा सिस्टम कर दिया कि भाई ऑलरेडी स्टोरीज बनी हुई है, आपको बस डाउनलोड करके अपलोड करना है। अभी एक न्यू सेक्शन आ रहा है, वो फ्रीलांसिंग का सेक्शन आ रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को फ्रीलांस का बोल के भी आप इजीली क्लोज कर सकते हो। फ्रीलांस के सेक्शन के अंदर फ्रीलांसिंग के बारे में बता रखा है, जो ऑलरेडी करंट ट्रेनिंग सेशन के अंदर ध्रुव सचदेवा की वीडियो है, वो वीडियो भी होगी एंड अलग अलग ट्रेनिंग्स होगी फ्रीलांस के ऊपर, जो संडे ब्लॉकबस्टर होगा एक स्पेशल सेक्शन बन जाएगा, एंड लोग अपना पोर्टफोलियो वहां पे अपलोड भी कर सकते हैं। फिर जिस भी कंपनी को पसंद आएगा लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स अ यूज थिंग। एंड आशुतोष सर भी अलग अलग पर्सन से मिल रहे हैं, कोलैब हो रहा है। वो क्यों हो रहा है कि एक ब्रांड बिल्डिंग में आप जो हो वो इजिली वर्क पाए, आप पे कोई भी इंसान है ना उंगली ना उठा पाए, आप पे स्टार्टिंग में पूरा भरोसा आ जाए। क्या आप आईडीपी बोलो और लोग समझ जाए, ओ हाँ आईडीपी देखा हुआ है। ट्रू। तो ये चीज है। और ये बिल्कुल सही है कि आईडीपी बहुत लाइक आई फील ब्लेस्ड कि मैंने आईडीपी चूज किया, क्योंकि बिफोर ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म हमने 2-3 और भी है बहुत सारे फ्लिट्स है, तो हमने वो प्लेटफॉर्म भी देखे, गो थ्रू किया था। लेकिन जो लाइक जो सपोर्ट और यहाँ मिलता है ना, वो आई थिंक कहीं नहीं मिलता। चाहे मैनेजमेंट ले लिए, सीनियर ले लिए, या फिर हर लाइक यहाँ पर हर एक इंसान एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए रहता है। तो दैट्स द लाइक अगर आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, एक अच्छे लोगों की बोलते हैं ना संगत मिलती है, तो वो आपको आई थिंक एक लाइन है ना कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों के बीच में आप रहना सीखिए। तो यहाँ पर आके हमने वही सीखा है, और धीरे धीरे हम भी जो है फिर सक्सेस हुए हैं। एंड इवन कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे लोगों को ये होता है उनके सीनियर छोड़ के चले गए या नहीं मिल पा रही है ट्रेनिंग, तो फिर वो वापस आते हैं हमारे पास रिटर्न के मैम मेंटोरशिप प्रोवाइड कर दीजिए, हमें मेंटोरशिप गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो उसके लिए भी तो वही है, एटमॉस्फेयर यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि रूबा मैम ने बोला। बिल्कुल। दैट्स द बेस्ट थिंग ऑफ आईडीपी। एंड बेस्ट चीज ये कि लाइक स्टूडेंट्स को हम ये भी बोल पाते हैं कि लाइक मैं तो हूँगा सपोर्ट करने के लिए हर एक स्टेप पे, बट आपको लाइक किसी टाइम पे अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आपको कंपनी की सपोर्ट टीम भी है जो एफिलिएट्स को पर्सनली हेल्प करती है हर एक स्टेप पे। तो ये बहुत बेस्ट चीज आईडी से नॉट। बाकी सीएम सर का नंबर है यहाँ वहां तो लीक हो ही जाता है, कभी भी कॉल करवा देना। ट्रू। और एक हाँ, और एक फाइनल क्वेश्चन है जो आप पांचों से सेम सवाल है, 30 सेकंड के अंदर आप बताना, ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा है रैप अप करने का। आपके अंदर पहले शिखा मैम, आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है? आपके हिसाब से क्या जवाब है इसका? मेरे हिसाब से मुझे अचीवमेंट पसंद है, रिकॉग्निशन पसंद है, बस उसी के लिए मैं काम करती हूँ, और आईडीपी से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और आईडीपी के बिना शायद ही मैं रह पाऊंगी, अब तो आदत हो गई है उसकी। ठीक है, नाइस नाइस नाइस। सिमी मैम, आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है? एज मैंने पहले भी बताया, मेहनत वो तो है ही, बट एक चीज जो मैं बाकी लोगों को बोलूंगी फॉलो करने के लिए, कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप गेम में आ जाते हो तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारी चीजें सीख लोगे, फीड द बीस्ट ऑलरेडी है, आप क्लोजिंग सीख लोगे, आप लीड जनरेशन सीख लोगे, आपको आपके सारे सवालों के जवाब इंटरनेट पे मिल जाएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ना खुद को कंसिस्टेंट रखना एवरी डे, वो एक अलग ही हसल है, क्योंकि हर एक बंदे की जिंदगी में डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं एट डिफरेंट टाइम। हर एक बंदे की लाइफ में डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट लोग हैं, तो उन सबको मैनेज करना एंड कंसिस्टेंट रहना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। एंड लास्ट वेबिनार में मैंने एक चीज बोली थी, अचीवर्स आर रिप्लेसेबल। बहुत सारे लोगों ने वो याद रखी एंड आई फील रियली ब्लेस्ड। किसे याद है, किसे याद है, एक बार पूछते चैट में, इसने लास्ट यू किया था, किसे याद है? गाइस चैट ऑन है। सब आगे पीछे हो गए, लेकिन सिमी वाले अपनी जगह पे है। ऐसा नहीं है, इस कोटेशन का कुछ अलग ही मतलब था, ऐसी बात नहीं है। बताइए मैम, आगे काफी लोग को याद है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को याद है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोगों ने ये चीज याद रखी है कि अचीवर्स, जैसे अभी आज हम 5 लोग हैं, तो लीडर बोर्ड बदल रहा है, लीडर बोर्ड बदलता है, अचीवर्स रिप्लेस होते हैं, कल हमारी जगह पे आप भी हो सकते हो। तो अगर आप बोलोगे मैम आप तो बदले नहीं, आप तो पिछली बार भी अचीवर्स टॉक में आ गए, अभी भी, तो उसका रीजन क्या है? उसका कंसिस्टेंसी है। तो इस बार आपने ये याद रखना है कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लाइन नहीं बन रही, बट मतलब सेम ही है, कंसिस्टेंसी को का ख्याल रखना है, ठीक है? मतलब मैनेजमेंट स्किल्स, कंसिस्टेंसी, मैसिव लीड जनरेशन। मतलब अगर मैं 3 चीजें बोलूं कि मेरे से आप लेके जाओ इस वेबिनार से, तो मैनेजमेंट कैसे करनी है, टोटल टाइम मैनेजमेंट, लीड्स मैनेजमेंट, ठीक है? कंसिस्टेंसी, अपने आप को संभालना एट सम पॉइंट्स, वो जरूरी है, ठीक है? ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट, अपनी डेली लाइफ या पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ, मतलब इतने सारे टॉपिक निकल आते हैं ना बीच में, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग पूछो, आप लोगों को क्या सवाल है? अभी सर 2 मिनट लेने दो मेरे को प्लीज। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सिर्फ 2 मिनट। हाँ 2 मिनट ओनली। तो आप लोग पूछो, आपके क्या सवाल है? चैट ऑन कर दिए? और मैंने कर दिया चैट। ऑलराइट। एक पर्सन ने बोला आंखों में आग होनी चाहिए। कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? मैनेज कैसे करें इन सबको? सब क्लियर कर दिया। लीड्स कैसे मैनेज करें, हाई पैकेज कैसे निकाले, ये अच्छा सवाल है। हाई पैकेज कैसे निकाले, ठीक है, सिर्फ इसी को लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मैं आंसर हायर पैकेज के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है, एक वर्ड बोल देना सामने वाले बंदे से कि आप ना 10,000 कमाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये बात बोल के ना सामने वाले का मुंह खुल जाता है कि 10,000 कमाने के लिए अरे मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। मतलब 3 भी निकल के तो आपके 30,000 डन है। और 10 तो महीने में लोगों को कनेक्ट करोगे ना 10 लोगों के लिए, 10 में से 3 तो मानेंगे जो अपना फाइनेंस प्रीमियम से जाएंगे, तो 30,000 आपके डन हो गए। बढ़िया सर अगेन आई कैन सी, फिर लोग उसी पे ही लीड जनरेशन पे ही बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन नहीं लेते। लीड जनरेशन तो किधर से भी कर सकते हो। मैंने मेरे पास में पता है, अभी हम लोग ऐड चलाते हैं, तो ऐड चलाने के टाइम पे कितने लोग होते हैं कि अपनी रील का प्रमोशन करने के लिए हमारे लिए मैसेज कर देते हैं और फिर वो बजाते रहते हैं अपना। हाँ, उसमें भी मैंने एक छोटा सा मैसेज टाइप करके दे दिया कि क्यों अपने इंस्टाग्राम की रीच को कम कर रहे हो, इससे अच्छा है कुछ ऐसी स्किल सीखो जिससे आप अपनी रील्स को वायरल कर सको। तो उन लोगों से भी मैंने लीड जनरेट करी। नाइस। या तो वो लोग भाग गए या फिर सीधे व्हाट्सएप पे आ गए, हाँ मैम कैसे कैसे कैसे, फिर उनका आ गया अपना। तो गाइस आप कुछ बोल रहे थे? हाँ 90% लोगों का जो क्वेश्चन है वो वही है कि लीड जनरेशन कैसे करें। बीच में एक क्वेश्चन था कि हायर पैकेज कैसे सेल करें। बीच में एक क्वेश्चन था कि आई हैव टॉक्ड टू 300+ पीपल बट नो कन्वर्जन केम। मतलब ये सारे वो टॉपिक हैं जो सब फीड द बीस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो गाइज वो पूछिए जो वो देखने के बाद भी नहीं हो पा रहा। जैसे मैम ने बोला कि ट्रेनिंग सेक्शन में ना ऑलरेडी आपके 99%
प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ट्रेनिंग सेक्शन में ऑलरेडी है। फीड द बीस्ट चेक करिए, जो आप लिख रहे हो ना एग्जैक्टली वही पढ़ा हुआ है ट्रेनिंग में, एक बार आप चेक करिए। उसके अलावा अगर आपको दिक्कत आ रही है, मतलब अचीवर्स टॉक आई थिंक आपको ये समझने के लिए, ये माइंडसेट देने के लिए है कि हम जैसे लीडर बोर्ड पे अगर आपको आना है तो उसका क्या सीक्रेट्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, पता नहीं क्या वर्क सीक्रेट्स हैं, बट सबने बता दिया इट्स जस्ट मेहनत। और जो मोटी मोटी चीजें हैं जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं या फिर वेबिनार्स के थ्रू कन्वे नहीं हो पाती हैं, वही है कि मैसिव लीड जनरेशन करो, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंस रील्स की कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें, तो रील्स वाले भी बहुत सवाल आते हैं में से बेसिकली। तो रील्स की कंसिस्टेंसी को आपको, यार ये तो आपको टाइम अपना मैनेज करना है, अपने दिन के हिसाब से आप डेली शूट करो, डेली रील एडिट करो। टाइम कैसे मैनेज करना है उस पे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो आप, हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट, एंड देयर आर वेरियस कोर्सेज आल्सो जो कि टाइम मैनेजमेंट पे हैं। ओके सर, देन आई थिंक सबके क्वेश्चन हो चुके हैं। बिल्कुल। अब सेम क्वेश्चन बीच में हम रुक गए थे। श्रद्धानंद, आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है? सर सक्सेसफुल बनाती है, इसके लिए लाइक मैं 3 फैक्टर्स बताऊंगा। लाइक पहला तो ये कि वाई क्लियर मैंने किया और रेगुलर एक्शन लिया। वाई क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों कर रहे हैं आईडीपी। तो मेरा सिंपल सा रीजन था कि बीइंग अ स्टूडेंट, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, पेरेंट्स के लिए करना, तो ये चीज मुझे कभी रुकने नहीं दी। और इसकी वजह से मुझे आया क्लैरिटी कि वर्क क्यों करना जरूरी है। फिर मैंने आईडीपी के अंदर, क्योंकि हमारा क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, हमारा इंटेंशन क्लियर होना बहुत जरूरी है आईडीपी को लेके, वर्क को लेके कि हम क्यों कर रहे हैं और हमें यहाँ से मिलने क्या वाला है और हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं और अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं, साथ में अपनी फैमिली की। क्योंकि फैमिली भी हमें बचपन से ऐसे देखती है, तो वो प्राउड वाली फीलिंग जो होती है ना, जब आप कुछ करते हो चीज, छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी, जब पेरेंट्स को प्राउड फील होता है, तो वो वाली मोमेंट और उनके लिए करना, तो वो फीलिंग बेस्ट थी जिसके लिए मुझे यहाँ तक पहुंचने में हेल्प किया। तो पहला तो अपना वाई क्लियर करो, सेकंड क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड कंसिस्टेंसी, जो कि सीमी वाले में हमने बताया। तो ये 3 क्रूशियल थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज। और जैसे लोगों ने अभी लीड्स के बारे में पूछा था ना, तो देखो सिंपल है कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अभी लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स लोगों ने बता देंगे अभी, है ना, लीड्स का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कन्वे करता हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो आज है। अगर आपको कोई चीज अचीव नहीं किया ना आपने, तो वो आज ही अचीव नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं सकता, वो आज ही तो नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है न्यू लर्निंग्स। अगर आप न्यू लर्निंग्स लेते रहोगे तो सोल्यूशन ऑलरेडी मिलेगा। आईडीपी के अंदर इतनी ट्रेनिंग्स है ना, हर एक चीज का सोल्यूशन है। टेलीग्राम पे जाओ, सिर्फ सर्च करो लीड जनरेशन, मिल जाएगी बहुत सारी ट्रेनिंग्स का एग्जांपल। जाओ वेबसाइट पे चेक करो, मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करो, ठीक है। फीड द बीस्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग लास्ट टाइम हुई थी, ट्रेंडिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। लोग सीखते तो हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, एक बार सक्सेस मंदिर आपने कंप्लीट कर लिया और उस वाली वीडियो को देख लिया ना, कैसी कौन सी मिस्टेक्स है जो मुझे नहीं पता है। बिगिनर को मिस्टेक्स नहीं पता होती, उन्हें लगता है कि हम तो कर रहे हैं, टाइम तो दे रहे हैं। तो अगर आपको अपनी मिस्टेक्स जाननी, कैसी कौन सी मिस्टेक्स है जो हम कर रहे होते हैं, मैंने भी एज अ बिगनर करा था, बट हमें पता नहीं चलता, अगर पता चल गया तो वो अवॉइड कर किया जा सकता है। तो सर्च करो सिर्फ टेलीग्राम पे, ट्रेनिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड, वो ट्रेनिंग मिल जाएगा आपको फीड द बीस्ट के अंदर। एंड उसके अंदर वो एक एक चीज बताई गई है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हो, अगर आप छोड़ दिया ना, लिटरली बता रहा हूँ, आप भी यहाँ हो सकते। बिल्कुल, नाइस नाइस नाइस। एंड दूसरा लीड जनरेशन का प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन है। इनऑर्गेनिक के लिए फेसबुक एड्स की ट्रेनिंग रिसेंट में हुई थी हिंदी में। लोगों ने, जिन्होंने देखा ना, मुझे सामने से आके बोला, सर मैंने कोर्सेज देखे बट मेरी कुछ मिस्टेक्स थी जो मुझे नहीं समझ आ रहा था और मैं उससे नहीं निकल पा रहा था। उस ट्रेनिंग को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया लाइव। तो जाओ सीखो, हो जाएगा बस। बिल्कुल सही, नाइस नाइस नाइस। आईडीपी के भी ना एक, जैसे हमारे घर में 2 पैसे आ रहे हैं, 4 पैसे आ रहे हैं, तो आईडीपी की थोड़ी रेस्पेक्ट करो, उसे भगवान की तरह समझो कि हाँ उसकी वजह से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो उसकी जब रेस्पेक्ट करोगे तो जरूर आपके अर्निंग होगी। उसका एक शुक्रिया अदा करना चाहिए ना कि हाँ हम बहुत अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी कंपनी के साथ हैं कि आज हम ग्रो कर रहे हैं, आज हमारे घर में 4 पैसे आ रहे हैं तो आईडीपी की वजह से आ रहे हैं। तो उसकी रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और जब तक अपने मन से ये नहीं निकालोगे कि ये फ्रॉड है, तब तक आपके मन से कुछ नहीं निकलने वाला है। क्योंकि अगर आप खुद सोचोगे कि ये फ्रॉड है, तो फिर लोग भी आपको फ्रॉड वाले मिलेंगे। पहले ये है कि उसकी रेस्पेक्ट करो और आगे बढ़ो, तो हो जाता है। ट्रू ट्रू ट्रू। अब आगे कश्यप मैम, एक ऐसी चीज जो आपके अंदर है ना, आपको लगता है कि यही चीज आपको सक्सेसफुल बनाती है?
सर अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलूँ तो वो है, मुझे इंसल्टिंग बहुत फील होता है। अगर लाइक मैंने पिछले बार कॉन्क्लेव नॉर्मल क्वालिफाई करा था एंड मैं स्टेज तक आई थी, बट मैंने जो देखा था प्रीमियम क्वालिफायर्स की अचीवमेंट और सारी चीजें, तो इस बार जब क्राइटेरिया आया, मैं सबसे पहले गई आकाश सर के पास एंड मैंने बोला कि हियर आई एम गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग, लाइक मैं प्रीमियम निकाल के आऊंगी, मैं 1 मिलियन करके आऊंगी, टॉप 10 लीडर बोर्ड पे आऊंगी, तब मैं डेली आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। मैं अपनी इंसल्ट नहीं करा सकती, क्योंकि लास्ट टाइम ही मेरा नॉर्मल था, इस बार भी नॉर्मल होगा। तो अगर हमारे अंदर ये एटीट्यूड है ना कि सब चलता है, सब ठीक है, सब नॉर्मल, हमें इंसल्टिंग नहीं अंदर से फील हो रहा है कि वहां तक पहुंचना है, वो हासिल करना है, तब तक नहीं होगा। मतलब अपने आप को लगाना पड़ेगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स बचे हैं, 6-7 डेज बचे हैं, बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील करो, क्योंकि वहां पे होगे आप ही के जैसे लोग, आप ही की एज के, सब कुछ आप ही के सर्कमस्टांसेस वाले, काफी कुछ अचीव करके पहुंचे होंगे ना, तो आपको बहुत इंसल्टिंग फील होगा। ठीक है, तो अभी से फील करना शुरू कर दो और अचीव करो। Never settle for less. Simple. यस। That's great. अब नेक्स्ट रूबाली मैम, आप बताइए आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जो आपको रूबाली बनाती है और आपको सक्सेसफुल बनाती है? आई थिंक मेरे पेरेंट्स का विजन, मैं आई रियली वांट कि मैं जब आगे बढ़ूँ, सक्सेसफुल हूँ, तो जो प्राउड मैं अपने फादर के आईज में देखूंगी ना, वो आई थिंक वो मेरे लिए सब कुछ होगा। इवन प्रीमियम में जो मुझे मोटिवेशन मिलती थी, लाइक जब जब मैं रुकने मतलब होता था ना कि नहीं हो पा रहा है या पता नहीं होगा कि नहीं, उस वक्त मैं अपने आप को प्रिपेयर करती थी, अपना माइंडसेट दोबारा करती थी कि नहीं रुबा, देखो अगर तुम्हें वो रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी तो एट दैट टाइम व्हाट द लाइक तुम्हारे फादर का रिएक्शन क्या होगा, अब्बा का रिएक्शन क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे फादर बहुत सपोर्टिव है, इवन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, और वो हमेशा से ही रियली वांट्स कि हम पर्दे में रह के सब कुछ कर सकते हैं, तो तुम्हें किसी से पीछे नहीं रहना है, तुम्हें आगे बढ़ो, बीइंग इंडिपेंडेंट। तो वो चीज मुझे थी कि नहीं, मुझे अपने फादर को प्राउड फील कराना है, और जो रिकग्नाइजेशन मुझे मिलेगी उससे मेरे फादर को बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। तो दैट्स द बेस्ट थिंग, और दैट्स द मोटिवेशन ऑफ मी कि मैं जो सक्सेसफुल बनना है और बेस्ट लाइफ जो है आगे लेके जानी है, और अपने फादर को बहुत प्राउड फील करवाना है। बस मेरा यही है, जब भी मुझे लगता है कि मैं पीछे हो जाऊंगी, तो मैं उस वक्त अपने आप को यही रिमाइंड करा देती हूँ कि रुबा याद रखो कि तुम्हें अब्बा को प्राउड फील करवाना है, जस्ट गो। तो मैं उस वक्त फिर मैं दोबारा मेहनत करना स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत इसमें बढ़िया। मैं कुछ और एड ऑन करूंगी कि मैंने अपने अराउंड में कुछ ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है लाइफ, और उनको भी लाइफ में कुछ करना है। तो अभी जब वो कुछ करेंगे या फिर कुछ भी बड़ा करेंगे, तो उनको अप्रिशिएट करने वाले या देखने वाले उनके पेरेंट्स तो है नहीं ना, तो वो किसके लिए होगा। तो अभी मेरे अंदर सबसे ज्यादा जो आगे वो इसी चीज के लिए कि भाई वो जो पेरेंट्स हैं उनकी आंखों में जो प्राउड होगा, जब तक वो लाइफ में सब कुछ उनको हासिल हो जाए, सब कुछ वो देख ले मेरे लिए कि ये मेरा बच्चा वहां से वहां पहुंच गया जहाँ हर कोई नहीं पहुंच पा रहा है, चाहे बीइंग मैरिड हो या मदर हो या किसी भी सिचुएशन में हो, मेक देम प्राउड। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मतलब आज जो आप सभी के विजडम का जो जूस निकला है, वो जो मिक्स करके कोई भी इंसान अगर पी जाए ना, उसे सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार मुझे कंक्लूड करूंगा इस सेशन को, लेकिन उससे पहले श्रद्धानंद जी कुछ बोलेंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बिकॉज ये पॉइंट मेरे को लाइक ऐसे हिट किया था बहुत ज्यादा कि मैं जब काम कर रहा था, बीच में बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी, प्रॉब्लम आता था, फेलियर आता था। तो जब मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, मुझे एक पॉइंट बहुत क्लिक किया कि मेहनत क्यों करनी इतनी, चल तो रहा है सब कुछ है ना, इतनी मेहनत क्यों करनी, स्ट्रगल क्यों करना और एफर्ट्स क्यों देना। तो हमें जो मिलेगा वो तो ठीक है, और हम कभी भी कर सकते हैं, 30 केज में 35 केज में भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। बट हमारे पास बहुत टाइम है सक्सेसफुल होने के लिए, बट हमारे पेरेंट्स को हमें सक्सेसफुल होते हुए देखने के लिए नहीं है। ये थोड़ा सा हार्श है बट ट्रू। नाइस, नाइस। एग्जैक्टली। अगर ये लाइन हम लिख लेना अपने सामने, लिटरली बता रहा हूँ, और पढ़े ना, और पेरेंट्स को सोचे उनके बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद कैसे करना है वो हो जाएगा अपने आप। वो आपके पास ऑप्शंस बहुत है, मुझे ये फील हो रहा है कि क्यों करना है, लेट्स नॉट दैट्स इट। वेस्ट टाइम इन दिस वेबिनार। मुझे जाके काम करना है अपने पेरेंट्स के लिए। अब मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही है, एंड ये ट्रू है। ठीक है, सच्चाई है कि हमारे पास टाइम है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। तो क्योंकि हम अब बचपन से अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं ना, कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारी एजुकेशन हर चीज में, लाइक दे ट्राइंग टू गिव अस बेस्ट। तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि हमें उन्हें बेस्ट देना है, और वो कितना टाइम है वो हम भी नहीं जानते। तो जो टाइम बचा है उसमें जितनी मेहनत हो जाए वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन मेरे साथ कई बार ऐसा होता था जब मैं वर्क कर रही थी, अभी मैं मम्मी के घर पे थी जब मैं वर्क कर रही थी, तो क्योंकि मैं 24 आवर्स वर्क कर रही थी, इवन 2 से 3 घंटे सो रही थी, जब मेरे पास एंड मोमेंट बचा था, 70 रन थे मेरे पास और 7 डेज थे, उससे ज्यादा टाइम था ही नहीं,
तो मम्मी ये कहती थी क्या जरूरत है करने की, आराम करो, इतनी ज्यादा हमें नीड नहीं है, ये व्हाटएवर एवरीथिंग। तो मेरा यही था कि भाई दिखाऊंगी मैं आपको करके, कहीं से कहीं तक पहुंच के दिखाना है मुझे, आग लगी है और आपको वो हासिल करके दिखाना है, तो वही रीजन था। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो मुझे लगता है कि दैट्स ऑल फॉर टुनाइट फॉर दिस सेशन। एंड जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है? चैट ऑन नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत बातें हो जाएगी, फिर आधा घंटा 40 मिनट सेशन खिंच जाएगा, ठीक है? एंड मुझे पता है कि हर एक पर्सन का यहाँ पे जो स्पीकर आया है उनका टाइम इंपॉर्टेंट है, एंड जो लोग हमें सुन रहे हैं उनका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट लो, फोटो क्लिक कर दो इस सेशन की, एंड आप इन ही 5 लोगों को इंस्टाग्राम पर टैग करके, है ना, आप लिखो कि किस पर्सन से आपने क्या चीज सीखी है। ये चीज लिखोगे तो इनका भी सेशन देना एक फुलफिल हो जाएगा, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच शिखा मैम, सिमी मैम, सदानंद सर, कश्यप सईद मैम, रूबाली मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस। यस, ठीक है, सो लेट्स गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू अस। एंड काम करो, मेहनत करो, ठीक है? एंड नवरात्र भी आ गए, रमजान भी आ गया, एंड भगवान देख रहे हैं, एंड ये बहुत पुण्य, एक बहुत ऑस्पिशियस, पवित्र, एक प्योर टाइम है मेहनत करने का, क्योंकि इस टाइम आप जो भी मेहनत करोगे वो चीज़ आपके लाइफ में फ्रूटफुल होगी, ठीक है? सो मेहनत आप डबल कर दो तो भगवान आपके जो रिजल्ट हो वो 10 गुना ज़्यादा कर देगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।